Very good evening to each and everybody. Let me know in the chat box how much are you excited for today's session. Okay, so अप्रोक्स हमारे साथ 250 लोग जुड़ चुके हैं. So quickly जल्दी से मैं थोड़े से ground rules set कर दूं, उसके बाद we will start the session. Ready everybody? Just show me your left hand. Just show me your thumbs up. रेडी रेडी रेडी. जल्दी से पहले कैमरा पे आओ. ठीक है, बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे छुपक के बैठे हुए हैं जबकि आपको कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है. ठीक है, तो जल्दी से टर्न ऑन योर कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस. एवरीबडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन द कैमरा. अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके कैमराज ऑफ हैं. ठीक है, माय टीम विल रिमूव यू ईच एंड एवरीबडी जिसके कैमराज ऑफ. ठीक है, सो क्विकली टर्न ऑन योर कैमरास एंड उसके बाद मैं थोड़े से ग्राउंड रूल सेट कर दूं. उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ये जो 300 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये क्यों हुए हैं इकट्ठा, यहाँ पे क्या चलने वाला है, क्या माजरा है, क्या 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 यहाँ पे कोई पूरी सब्जी बट रही है, क्या चीज है. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो लीड्स गुरु के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, या फिर जो अभी फिलहाल जिन्होंने स्टार्ट किया. जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, जितने लोग नए हैं आप सभी के फोन में, लैपटॉप में एक चैट का ऑप्शन होगा, उस पर आप मी टाइप कीजिए, सो दैट मुझे और जो इस सेशन को कंडक्ट करने वाले होस्ट उनको भी पता होना चाहिए कि यस देयर आर सम बिगिनर्स ओवर देयर. ठीक है, ताकि हम उनके अकॉर्डिंग भी सेशन को लेके चलें. ठीक है, जस्ट टाइप मी. ओके, फैंटास्टिक. रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव चल रही है, सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग इन टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर. सो आप सभी को मैं बता दूं सेशन में चलने क्या वाला है. ठीक है, आप सभी को पता है सेशन का नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस. मतलब क्या है इसका? ठीक है, एंड लीड्स गुरु में जितने भी लोग 2 लाख या 2 लाख रुपीज से ऊपर की इनकम को हिट कर देते हैं या उससे ऊपर का डैशबोर्ड जिनका हो जाता है, तो वो क्वालिफाई कर लेते हैं हमारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड्स में. ठीक है, जहां पे वो आपको पर्सनली आके सिखाते हैं कि आप किस तरीके से लीड्स गुरु में 2 लाख और 2 लाख रुपीज के ऊपर की जर्नी को, इनकम को हिट कैसे कर सकते हैं. एक्साइटेड एवरीबॉडी? एक्साइटेड? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स कि आपको ये सीखने को मिलेगा एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने ऑलरेडी 2 लाख या 2 लाख रुपीज की इनकम के ऊपर को हिट किया. ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं जो आज जिस पर्सन को आप आज इनवाइट करेंगे, ठीक है, आप सभी उनका नाम जानते हैं. ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक बार चैट बॉक्स में मुझे नाम बता दो तो मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, कि थोड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस है. ठीक है, बताओ चैट बॉक्स में अगर आपको नाम पता है तो, लेकिन इनको हम इनवाइट करने वाले हैं. ठीक है, जयेश अस्थाना, एब्सोल्युटली राइट. एंड उन्होंने 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, मोर देन 5 लाख रुपीज के ऊपर की इनकम वो हिट कर चुके हैं लीड्स गुरु के अंदर. सो जस्ट इमेजिन कि आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो आज के सेशन में. राइट, प्योर प्योर एकदम लाइव एक्सपीरियंस उस पर्सन से जिस पर्सन ने ऑलरेडी 5 लाख की जर्नी को देखा है, वो चैलेंजेस फेस किए हैं, वो सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी को जानते हैं, तो सारी चीजें आप सीखने वाले हो. ठीक है, सो सीक्रेट ऑफ रिचनेस में हम यही कवर करते हैं, वो पर्सन जो 2 लाख से ऊपर की इनकम को हिट कर लेते हैं, हम उन्हें इन्वाइट करते हैं इस सेशन में ताकि वो आपको पर्सनली सिखा सके कि आप किस तरीके से वो मिस्टेक्स ना करें जो उन्होंने की है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जयेश को अगर 5 लाख हिट करने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वट एवर द टाइम पीरियड ही हैज टेकन, उनको जितना टाइम लगा है आपको ना लगे. ठीक है, एक मेंटोर, एक गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है कि जितना टाइम उसको वहां पे पहुंचने में लगा है वो आपको नहीं लगने देता है. ठीक है, सो क्लियर एवरीबॉडी, जितने भी बिगिनर्स हैं, हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आए कि ये लीड्स क्या होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, फॉलोअप क्या होती है, कुछ भी नहीं. जो समझ में ना आए जाने देना, सेशन को एंजॉय करना, ऐसे सोचना कि मूवी थिएटर हॉल में बैठे हैं. हाँ, वो बता लगा पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा आपको. ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर. सो बिल्कुल एंजॉय करना है सेशन को. एंड जितने भी लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, जो सीखने के पर्पज से है, मेक श्योर कि आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए. शो मी योर पेन एंड पेपर, बोथ डायरी वगैरह जो भी लेके बैठे हो. शो मी इन द कैमरा, शो मी इन द कैमरा. अरे इसमें तो मत शर्माओ. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ग्रेट. सो एंड मेक श्योर कीजिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, जितने भी की पॉइंट्स हैं, आप उसको नोट डाउन कर लो. जो भी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, मैं और जयेश, एंड ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होगी ना तो वो आपको दोबारा रिवीजन के लिए आपको सीधा सेशन की रिकॉर्डिंग ना देखना पड़े. आप चुपचाप सीधा अपने नोट्स को रिव्यू करके, गो थ्रू करके आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, एंड अगला 1 घंटा, ठीक है, अप्रोक्स हम 5 बजे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 5:10 से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और लगभग 6, 6:15 तक जा सकते हैं. तो आपका 1 डेढ़ घंटा ब्लॉक होना चाहिए. ठीक है, एंड ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हैं 1 घंटा लेकिन लोगों से घिरे हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक हाथ में जूम खुला हुआ है और पीछे व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, रील्स स्क्रॉल हो रहा है. डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस, लोगों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दो, जूम ऑन कर दो. ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर. तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या करनी है क्या नहीं करनी, क्या चलने वाला है अगले 1 घंटे. सो इफ यू आर रेडी विथ ऑल द ग्राउंड रूल्स एंड इफ यू आर ऑल सेट फॉर द सेशन, शो मी बोथ थम्स अप इन द कैमरा. फैंटास्टिक. एंड जस्ट टाइप रेडी जिन्होंने अपना हाथ खड़ा नहीं.
जितने लोग जब भी मैं कुछ चीजें पूछता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो चैट बॉक्स में उसका रिप्लाई करते हैं, जितने भी मैं रिएक्शंस बोलता हूँ वो प्रेजेंट करते हैं। जितने लोग करते हैं आई लव यू, अगर आप नहीं करते आई हेट यू, सिंपल। ठीक है, जोक्स अपार्ट, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। और एक बार मुझे बता दीजिए मेरी वीडियो वॉइस सब चीज क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। कुछ लोग हैं जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी वीडियो नहीं दिख रही है, तो एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए सो दैट मैं भी कंफर्म हो जाऊं। ठीक है, जिसको भी थोड़ा सा भी वॉइस वीडियो का प्रॉब्लम है, आप सेशन को लेफ्ट करके रिज्वाइन कीजिए, एयरप्लेन मोड पर डाल के वापस आइए, ठीक है, सो दैट कि आपको प्योर एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिले। ठीक है, ओके ओके, रेडी एवरीबॉडी, रेडी रेडी रेडी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, आई कैन सी योर ब्यूटीफुल स्माइल्स ओवर देयर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके 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 ओके, कोई भी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने पूछा तो उसको पेनल्टी फाइन लगेगा। सेशन का जो Q&A सेशन है वो हम लास्ट में लेंगे, सेशन के बाद हम 5 से 10 15 मिनट आपके लिए अलग से निकालेंगे। आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी जो चीजें सीखने को मिलेगी लाइव एकदम स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड टू द स्क्रीन, आपको वो सीखना है, ठीक है। सेम पेज पे रहना है मेरे साथ। नाउ कितने लोग चाहते हैं कि अब सर बुला लो सर, अब थोड़ा सिखा दो सर, अब ये, ठीक है। चलो विद दैट वी आर इनवाइटिंग जयेश अस्थाना। जयेश, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड लेट मी नो मेरी वॉइस पिक्चर आपको क्लियर है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड, यस जयेश। सर वॉइस क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट, तो कैसा लग रहा है जयेश, सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में आके करीब 350 लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। सर बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतना अच्छा लग रहा है। नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे। एक्सप्लेन के लिए बस इतना है कि कभी इन्हीं लोगों में मैं भी शामिल था, इन्हीं लोगों की तरह मैं भी सेशन अटेंड करता था, देखता था, सब कुछ सीखता था, नोट्स बनाता था और कोशिश करता था कि इन जो एक मेंटर आया जो हमें सिखा रहा है इस टाइम पे, उसके जगह पे जाके मैं भी लोगों को सिखा पाऊँ और लोग मुझसे सीखें। तो आज मैं उस जगह पे आया हूँ तो बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है मेरे लिए। क्या मतलब, एक टाइम पे आप भी एज अ पार्टिसिपेंट अटेंड किया करते थे और एक ड्रीम लिया करते थे कि मैं भी आऊंगा, और आज आप आ गए। आज तो वो दिन आ गया। तो जितने लोग आपको देख रहे हैं, ये जयेश 350 लोग, तो क्या इनमें से भी सारे लोग आ सकते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस में? क्या सर मैसेज है बिल्कुल आपका आ इनके सकते लिए? हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर ये एक बार सोच लें कि हमें इस जगह पे जाना है, अपना एक टारगेट सेट कर लें, अपना एक गोल बना लें, अगर उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें तो बिल्कुल मुझसे भी आगे जा सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज। ठीक है, आप भी आ सकते हो वहां पे जहाँ पे जयेश है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने पाबंदी लगा रखी है कि कोई नहीं आ सकता, इतने लोग आ सकते हैं, आप सभी लोग आ सकते हैं। बस हाँ, वो चीजें करनी पड़ेगी जो जयेश ने की, जो भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले, राइट। तो जयेश, जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ अभी अपना रिसेंटली आपका 5 लाख रुपीज क्रॉस हुआ लीड्स गुरु से, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट। एंड बहुत सारे लोग आपको जयेश यहाँ पे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है। जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते वो और जानना चाहते हैं आपके बारे में कि ये जो जयेश सामने वाला पर्सन है ये कौन है, क्या जर्नी है इसकी। यार 5 लाख हिट किया उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, 5 लाख रुपीज, राइट। सो आई वॉन्ट कि आप अपनी स्टोरी शेयर करो, लाइक कहाँ से आप हो, क्या ग्रेजुएशन है, कैसे स्टार्ट हुई, क्या जर्नी थी, क्या आपने कितनी किस एज में स्टार्ट किया, क्या क्या किया, ईच एंड एवरीथिंग मैं चाहूंगा आप खुल के एकदम बेफिक्र होके आप शेयर कीजिए हमारी फैमिली के साथ। सर फर्स्टली माय नेम इज जयेश अस्थाना, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन चल रहा है, मेरा फाइनल ईयर अब मेरा स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्टिंग के टाइम पे मेरा कुछ ये हुआ था कि 7-8 महीने पहले जब मतलब जो मेरा बैक का टाइम रहा है वो मेरा जॉब करने में निकला, क्योंकि फाइनेंशियली इशू से फैमिली के फादर हैं लेकिन उनका कुछ इतना सपोर्ट था नहीं। मम्मी थी, मम्मी ने कुछ टाइम तक किया, मतलब सपोर्ट करने की कोशिश की, टीचिंग जॉब करी, जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने ट्राई करा। वहां से उन्होंने हमें मतलब जो भी मेरी सिस्टर वगैरह है मुझे पढ़ाया, एक एजुकेशन के लिए बहुत बार ट्राई करते रहे। पर एक टाइम आया कि मुझे लगा यार अब भले ही मेरी एज कोई भी हो, लेकिन एक थिंकिंग बन गई माइंड में कि इससे ज्यादा मैं अब ये सब तो नहीं देख सकता, तो मुझे ये चेंज करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उस टाइम पे मेरे हाथ में कुछ था नहीं करने के लिए कुछ काफी अच्छा, तो मैंने बस जॉब फाइंड की। जॉब मुझे मिली स्टार्टिंग में, कोई गारमेंट्स वगैरह की शॉप थी, वहां पर मैंने मेरी सिस्टर ने साथ में काम किया। कुछ टाइम बाद फिर उसमें मैंने अकेले काम किया। लेकिन उसके बाद फिर एक शोरूम था, वहां पर बाइक के शोरूम में एज ए सेल्समैन मैं 4 साल तक काम करता रहा। और करते 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 4 साल तक जब मैंने काम किया, उस जगह पे मैंने टाइम दिया, तो मैंने अपनी वैल्यू को देखा कि यार मैंने जब जीरो से स्टार्ट किया था, आज मुझे 4 साल में इस चीज को दे चुका हूँ, तो मेरी वैल्यू यहाँ से कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंची। तो मुझे समझ में आया कि मेरी वैल्यू जितनी थी स्टार्टिंग में आज भी उतनी है। तब भी मैं सेल्समैन था, आज भी मैं सेल्समैन हूँ, तब भी जो मेरा काम था आज भी मैं वहीं पर हूँ, मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस ये है कि सैलरी बस 2-5 हजार रुपए ज्यादा कम होती रही, उससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था।
तो बस ये था कि मेरे को छोड़ना था वो सब चीजें और उनसे पीछे छुड़ा के मुझे कुछ ऐसा करना था जो मेरे नाम से चले, जिसको मैं खुद करता हूँ, जिसको पब्लिक से पहचाने कि हाँ ये जयेश का काम है, जयेश करता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने एक, मेरे फ्रेंड है बचपन से, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह, वो मेरे मेंटर भी हैं यहाँ पर, वो साथ में ही है, हम एक ही सिटी में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पर काम भी करता हूँ। तो उन्होंने बहुत टाइम पहले बताया था, लेकिन वही फाइनेंशियली इश्यूज वगैरह, फैमिली के उसमें प्रॉब्लम वगैरह से मैं कर नहीं पाया कि मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि उस जॉब को छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। क्योंकि अगर उसको छोड़ देता तो मेरा पूरा जो मेरा सर्कल चलता था, मेरे घर का जो भी मतलब फाइनेंशियली चीजें चलती थी, वो सब कुछ खराब हो जाता। तो बस उसी डर से मैं कर ही नहीं पाता था, कोशिश करता था यार ज्वाइन कर लेता हूँ, पर नहीं कर पाता। फिर एक टाइम आया, मैंने एक जॉब देखी थी मतलब पार्ट टाइम में, कि यार मेरे को इस पैसे से कुछ नहीं हो पा रहा। तो मैंने एक मॉर्निंग में जो पंपलेट टाइप का मतलब और जो हाउसेस वगैरह में डालने का वो काम देखा था। उसके लिए मुझे रात को 2:30 बजे उठना पड़ता था। 2:30 बजे उठ के मैं जाता था, वो काम करता था, 7-8 किलोमीटर में पैदल चल के वो काम करके, फिर उससे मेरे को कुछ पेमेंट आया था, वहां से वो पेमेंट उठा के फिर मैंने ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे एक कुछ मतलब कुछ मंथली का फर्स्ट मतलब वो स्टार्ट होने वाला था। तो उस 1 तारीख को मैंने ये बोला था कि अब मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, और कभी भी मैं जॉब करने अब नहीं आऊंगा। भले कोई भी जॉब हो, मुझे कितनी भी अच्छी कोई प्लेसमेंट मिल जाए, मैं नहीं करूंगा। मैं जो करने चाहूंगा वो इसी के अंदर करूंगा। उस दिन से मैंने छोड़ा, और जो आज रियलिटी ये है कि जो मुझे वहां पर मंथली सैलरी मिलती थी, उससे ज्यादा मैंने यहाँ पर एक दिन का कमा रखा है। कितना हाईएस्ट एक दिन का गैप है आपका? सर एक दिन का मेरा 16,000 15,000 तक मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। कोशिश ये है कि अब उससे भी बहुत आगे करना है। क्या बात है। अच्छा जयेश, आपने एक चीज बताई कि आप 4 साल आपने शोरूम में जॉब की थी, राइट? सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपनी जॉब में होते हैं, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट उनको मिल रहा होता है, जो भी अमाउंट हो, 10 15 20 50 जो भी है। बहुत सारे लोग ऐसे जो ना एक एक कंफर्ट में आ जाते हैं, वो दूसरी चीजें स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब एक ऐसी क्या चीज है जो इंसान को दूसरी चीज ट्राई नहीं करने देता? मतलब क्या सर एक चीज है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। ट्राई उसको यही चीज नहीं करनी रहती, क्योंकि जॉब अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वो उसी के सर्कल में घूमता रहता है। उसका एक प्रॉपरली एक टाइम टेबल बन जाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे घर पे आना है, फिर वापस मुझे अगले दिन यही रिपीट करना है। वो करता रहता है करता रहता है, लेकिन जॉब ऐसी चीज है कि उसको आप करते ही भी रहोगे, वो बंदा परेशान भी है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन कोशिश अगर करे बंदा, जॉब करते करते भी, मैंने जॉब करते करते स्टार्ट करा था, लेकिन जॉब जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने फिर छोड़ दिया था कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं जो करूंगा वो ये करूंगा। क्योंकि मेरे माइंड में थिंकिंग बन चुकी थी कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मुझे किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करना। जॉब करता तो हमेशा एम्प्लॉय रह पाता और कभी ऑनर बन ही नहीं पाता। तो इसलिए मैंने ओके, बस ये मतलब आपका आपका मेन ये है कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, किसी के साथ प्रेशराइज नहीं होना, मुझे खुद का कुछ करना है। ठीक है। वो लाइन है ना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ। मालिक बन जाओ। वो लाइन आप पे सूट कर रही है यहाँ पे। फैंटास्टिक। एंड आई थिंक किस एज में आपने स्टार्ट किया था वो शोरूम का जो आपने बताया? सर मेरा जो जॉब वाला जो सर्कल चला था वो स्टार्ट हुआ था कुछ 16 साल की मेरी एज थी, उससे पहले से ही। और मैं करता 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 जब मैंने जॉब को 4 साल दिए, मतलब 4 साल खाली मैंने शोरूम पे दिए, उसके बाद जाके फिर मैंने ये चीजें ट्राई करी थी कि अब मुझे कुछ अलग करना, कुछ अलग करना। उसके बाद फिर मैं इस पे आ गया था, फिर मैंने छोड़ दिया था प्रॉपरली। आज भी वो जो शोरूम वाले जो ओनर था वो मेरे से कनेक्ट हो, डेली मेरे पे आउट देखते। ओके, मतलब व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, सोशल मीडिया पे वगैरह। ओके। एंड 16 साल जेस बहुत बहुत छोटी एज होती है। सर और 16 साल फाइनेंशियल में इश्यूज इतने थे कि वो एज मतलब मेरे लिए मैटर नहीं करती थी, वो मैटर मेरे लिए ये करता था कि अब अगर चला सकता हूँ तो मैं ही मेरे घर को चला सकता हूँ। अगर मैं नहीं चलाऊंगा, अगर मैं बैठा ये देखूंगा कि मेरे घर में हो क्या रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, और चीजें बिगड़ जाएगी और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि मैं एज को साइड रखकर अगर कुछ कर सकता हूँ तो अपनी साइड से बस उसको करने का ट्राई करूँ। ओके। और अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन चल रही है? अभी क्वालिफिकेशन सर मेरा ये है कि मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी मैं फाइनल ईयर कर रहा हूँ बीए में। क्योंकि 12th तक तो मेरा सीधा था कि मुझे साइंस साइड करनी थी, साइंस साइड अच्छे मतलब पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास भी हुआ, पोस्टर्स वगैरह बने, सब कुछ हुआ, साइंस साइड में अच्छा था मेरा दिमाग। बट ये था कि उसके बाद मुझे कोई वो था कि एक चौराहा टाइप का गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। मैंने पॉलिटेक्निक ट्राई करी, पर वो मैं कर नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं कर तो रहा हूँ, अच्छा कर भी रहा हूँ, लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है आगे जाके। मैंने बीएससी ट्राई करी, बट उसके जाके मेरा नर्सिंग लाइन था, नर्सिंग लाइन में मुझे जाना नहीं था। वहां से भी मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों करूँ इस चीज को। फिर मुझे लगा कि यार पढ़ाई को छोड़ तो नहीं सकते। फिर मैंने बीच में बहुत टाइम का गैप लेने के बाद, जॉब में टाइम देने के बाद वापस मैंने कंटिन्यू करा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके बस मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला हूँ अब फाइनल ईयर में। ओके। एंड जब आपने जॉब स्टार्ट की थी, जब व्हेन यू वर 16, उस टाइम क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी?
क्वालिफिकेशन मेरी थी उस टाइम पे कुछ मतलब एट्थ जने नाइन्थ क्लास में कुछ था, मैं नाइन्थ या एट्थ क्लास के समथिंग में कुछ था। और उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। और मतलब फिर मेरा ये साथ ये हुआ था कि बीच बीच में मेरे को पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। मैं स्कूल जाता था, स्कूल के बाद जब मेरा मतलब स्कूल एंड होने के बाद मैंने मतलब टीचर वगैरह से बात कर रखी थी कि सर मुझे जॉब भी जाना होता है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कंडीशन देख के वो मुझे जल्दी छोड़ देते थे। लास्ट की जो क्लासेस लगती थी उससे पहले ही मुझे छोड़ देते थे। फिर वहां से हटके मैं डायरेक्टली अपना है ना जो टिफिन बॉक्स वगैरह रहता था वो लेकर घर से डायरेक्टली फिर मैं वहां जाता था शोरूम वगैरह पे। वहां पर टाइम बिताने के बाद फिर रात को 10 9 10 बजे तक मैं वापस आता हूँ। मतलब यहाँ पे क्लियरली शो है कि आपका वाई क्लियर था कि मुझे क्यों करना है, क्योंकि अब उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि अभी तो मेरी एज बहुत छोटी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको तो सर बस इतना सा कहना है कि एज और क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। मैटर बस इतना सा करता है कि तुम करना क्या चाहते हो। अगर तुम उस हम्म। लेवल पे तुम उस चीज को अचीव कर सकते हो तो बंदा तुम्हारी ना एज पूछेगा ना तुम्हारी क्वालिफिकेशन पूछेगा। बस ये पूछेगा कि भाई तू कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, तू पैसा कमाता है, इतना कैसे कमाता है। क्या बात है, मतलब कि वाई क्लियर है आपका, आपका वाई क्लियर था। जितने लोगों को आप ये मैसेज दे रहे हो कि आपका रीजन क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो। एज क्वालिफिकेशन ये बीच में बिल्कुल भी नहीं आती, लोग ले आते हैं इसको बीच में, करना नहीं होता उनको। ग्रेट, फैंटास्टिक। एंड फिर लाइक लीड्स गुरु में जर्नी लाइक कैसे स्टार्ट हुई? आपने बताया कि आपके फ्रेंड के थ्रू आपको पता चला, तो क्या मोटिवेट किया आपको, क्योंकि जॉब भी कर रहे थे, दो तीन चीजें और ट्राई कर रहे थे, तो लीड्स गुरु का सफर कैसे चालू हुआ? लीड्स गुरु का सर मेरे साथ ये था कि मैं जॉब जो करता था तो पहले ये था कि जो मेरे सीनियर हैं, जो मतलब मेरे मेंटर हैं, जो मेरा फ्रेंड भी है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि बहुत टाइम पहले कि मैं ये चीज मतलब करके देख, तू जो कर रहा है ना मैं भी तेरे साथ ही करता था पहले, मतलब अपन ने साथ में किए जॉब वगैरह सब कुछ अपन ने मेहनत साथ में करी है, तो ये चीज छोड़ दे अब। अभी ये सब चीजें मतलब नहीं करेगा, जितना तू यहाँ पर मंथली कमाता है वहां से तू एक दिन का कमा लेगा। जो हम कमा चुके हैं तू भी कर सकता है। बट मेरे को अंदर से मतलब एक ये लगता था कि अगर कर बोलने पे मैं तुम्हारे चल तो जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे से नहीं हुआ उस टाइम पे, अगर मैं मतलब थोड़ा टाइम भी मेरे को ज्यादा निकल गया तो मेरे घर की जो हालात है वो खराब हो जाएंगे। बस उसकी सोच सोच के मैंने बहुत टाइम सोचने में, जो बंदा स्टार्टिंग में वेस्ट कर देता है कि हाँ मैं बताऊंगा करूंगा, चल सोच के बता दूंगा, चल अगले दिन से करते हैं, वही टाइम मैंने ये करता गया बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद फिर मेरा एक डिसीजन बना कि यार अब छोड़ो, बहुत बहानेबाजी कर ली, बहुत टाइम चला गया, अब चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेहनत लगी, बहुत मेहनत करके मतलब मैंने ये किया था कि कुछ टाइम तक जैसे बंदे करते हैं, अभी भी लोग करते हैं कि आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो आते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज के बारे में जानते पहचानते नहीं। तो बस मैंने भी यही किया था, मैं आते ही काम करना स्टार्ट करने लग गया, मैं बंदों से बात करने लग गया। उसके अंदर फिर मेरे को लगता था कि यार मैं ऐसे ही कर लूंगा, बात ही तो करनी है, पैकेज के बारे में ही तो बताना है, चार्जेस ही तो बताना है। लेकिन फिर मेरे साथ ये हुआ कि कुछ कुछ दिन बाद, 5 10 दिन बाद मेरे को एक बंदा मिला। वो पहले से किसी इंडस्ट्री का पार्ट था। उससे मेरी बात हुई तो पहले उसने मुझे मतलब क्लियर नहीं करा कि मैं कौन हूँ, मैं किस लेवल पे काम करता हूँ। जब मेरी डायरेक्टली उससे बात हुई, मैंने उसको थोड़ा बेसिक बताया लीड्स ग्रुप के बारे में। तो फिर उसने मेरे से मुझे ऐसी ऐसी लाइंस बोली थी कि वो मेरे आज तक मुझे पता है कि उसने मुझसे क्या बोला था, कि आपको खुद को कुछ पता नहीं होता और आप हम लोगों से बात करने आ जाते हो, ऐसा वैसा। तो बस वो लाइन मेरे को हिट कर गई थी। फिर मैंने उस कॉल कट करने के बाद फिर मैंने जितने सेशन थे यूट्यूब पे सर्च मारा, मैंने स्पॉन्सर को फोन लगाया, जो उसके अपलाइन थे उनको फोन लगाया कि मुझे सारी चीजें भेज दो, सारी डिटेल, सारे जितने भी मतलब है प्रोडक्ट वगैरह, क्या क्या चीजें हैं, क्या कमीशन है, सब भेज दो। मैं सबके बारे में जानूंगा पहचानूंगा फिर मैं काम करूंगा। 25 दिन मेहनत करने के बाद 26वें दिन मेरी पहली सेल आई, वो भी कोई अननोन हम्म। पर्सन की आई। बस ये था मेरा जो स्टार्टिंग से लेकर जो मुझे दिक्कतें आई थी, जो मैंने फेस करा था, ये गलती थी कि मैंने आते ही काम स्टार्ट कर दिया था, मैंने उसके बारे में चीजें सीखी ही नहीं कि मैं काम किस चीज पे करने आया। ओके, और ये बहुत बड़ा एक लेसन भी आप दे रहे हो लोगों को कि जब आप स्टार्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% ऑडियंस मैं ले सकता हूँ कि नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपने उनको बता दिया कि स्टार्ट करने के टाइम सीधा मैदान में मत उतर जाओ, खेलने मत लग जाओ, ठीक है, थोड़ा सा सीखोगे खेलना कैसे, जो कि आपने किया। एंड आपने बताया 26 दिन में आपकी पहली सेल आ गई थी, ठीक है, कैसे आई थी, क्या प्रोसेस था उसका पहली सेल लाने का? प्रोसेस सर ये था कि जो मेरे सीनियर थे, जो मेरा फ्रेंड था, उन्होंने मेरे को बताया था कि डीएम अपन को करने होते हैं, इससे अपन को लीड जनरेट होती है। पहले लीड्स नहीं पता थी, फिर पता चला कि लीड्स क्या होती है, बंदा कैसे लाते हैं। फिर मैंने बंदे को मतलब फाइंड किया। बहुत बंदे हम्म। मिलते थे डेली, बहुत रिजेक्शन मिलते थे, बहुत बंदे ब्लॉक करते थे क्योंकि गलतियां मेरी थी, मैं बिना सीखे काम कर रहा था। लेकिन उनसे ओके। सीखने को भी मेरे को मिल रहा था कि हाँ चलो कोई ब्लॉक करके जा रहा है तो मेरी क्या गलती है जिसके बारे में इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आगे हम्म। जाके फिर मुझे एक मतलब हाउस वाइफ मिली। तो उनसे मैंने बात करी तो उनका मतलब उनको करना था, उनको मैंने इतना कन्विंस कर दिया, ओनली चैट ही चैट पे मतलब टाइप करते 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 उन्होंने एंड में आके मेरे से बोल दिया कि मैं करना तो चाहती हूँ बट मेरी जो सिस्टर है वो कर चुकी है ये सब काम, तो वो मना कर रही है कि ये सब फंसाने वाले काम होते हैं, तुम करना मत।
तो मैंने उनको, मेरी अर्निंग थी नहीं उस टाइम पे, तो मैंने उनको अपनी सीनियर की अर्निंग वगैरह लाइव प्रूफ वगैरह भेजना शुरू कर दिया। और मैंने अपने जो उनके टीममेट थे जो पुराने मतलब काम कर रहे थे लीड ग्रुप पे, उनके सबके डैशबोर्ड मैंने उनको स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि ये सब भी तो कमा रहे हैं, ये भी तो लड़कियां हैं, ये इनकी भी स्टडी चल रही है, कोई मेरिड है कोई कुछ है, आप क्यों नहीं कमा सकते? आपकी बहन अगर नहीं कमा पाई उस चीज में तो उनकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी। तो इसीलिए फिर वो गए, उन्होंने मेरे को पेमेंट डलवाया कहीं बाहर से जाकर, और उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करा। पहली सेल मेरी वो अननोन पर्सन की थी, कोई नॉन भी नहीं था। ओके ओके, पहली सेल फॉर एग्जांपल कोल्ड मार्केट से थी, तो आपने कभी अपने जो वार्म मार्केट, आपकी हॉट मार्केट, आपके नोन, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, कजन में, तो आपने उनको शेयर नहीं किया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में? शेयर सर मैंने किया था, फर्स्टली मैंने उनसे ही ट्राई करने का कोशिश करा, मैंने उनको शेयर किया, बट उनकी तरफ से मुझे बातें ऐसी सुनने को मिलती थी कि मैं एक बंदे से बात करता हूँ तो अगले 10 बंदों से बात करने का मन नहीं करता था, कि यार मैं, इसने ऐसा बोल दिया तो अगले 10 बंदे क्या बोलेंगे मेरे से। तो बस मैं उसको बोलता था चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं करना ना कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते थे कि चल तू कमा ले पहले, फिर हमें बता देना तेने कुछ कमाया। मैं उनसे कुछ बोल नहीं सकता था कि मैंने कमाया नहीं कमाया। और दूसरी बात फिर वो बोलते थे कि अबे तू क्या करने लग गया, ये फालतू काम है, कुछ नहीं होगा, जैसे छोड़ दे, भी टाइम है, पैसा क्यों दिया तेने, ऐसा वैसा हमसे पूछ लेता, हमसे पूछ के कर लेता। तो बस वो चीजें थी। बट मैंने बोला कि चलो अब मैंने कर लिया ना, मैं फंस गया इस चीज में, कोई बात नहीं, मुझे फंसा रहने दो, अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आज वो टाइम है कि जब मेरे पे आउट बनते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं जो मेरे नॉन पर्सन की, कि अब भाई बता दे, हमें भी बता दे क्या करता है, तेरे से पूछ रहे हैं कितने टाइम से, तू बताता ही नहीं है ना, तू कॉल अटेंड करता है, इतना भी बिजी है क्या? मतलब भाई इतना ही बिजी हूँ, मेरी टीम इतनी बड़ी बन चुकी है। ओके ओके, मतलब एक टाइम पे वो कहते थे कि पहले तू कमा ले, जब तेरे तू कमाने लग जाएगा फिर हमें बता दियो, पहले तू कर ले, जब तेरा चल जाए तब। टिपिकली ये रिलेटिव्स फैमिली के यही दो चार डायलॉग्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हमें बोला करते हैं। तो मतलब आपने हॉट मार्केट में अपने बताया, लेकिन आपको वहां से इतना नेगेटिविटी मिले कि आपने उसको छोड़ के सीधा कोल्ड मार्केट में जंप कर गया। ओके, सो कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल जिसने आज स्टार्ट किया लीड्स गुरु को, ठीक है, वो अपनी पहली सेल के लिए कैसे काम करे आपके अकॉर्डिंग? पहली सेल के लिए सर मैं उसको बस सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर स्टार्टिंग अभी आपकी, अभी आपने फिलहाल में स्टार्ट किया है, तो कोशिश करो कि काम करने से ज्यादा तुम सीखने को टाइम दो। सीखो, जितना सेशन देख सकते हो देखो, नोट्स बनाओ, जो चीजें बताई जा रही है उसके नोट्स बना के उनको अप्लाई करते हुए चलो। क्योंकि क्या होता है, सेशन भी वगैरह मतलब प्रेशराइज होके बंदा सेशन अटेंड करने तो आ जाता है, लेकिन उसको कोई नॉलेज नहीं होती कि सेशन में बताया क्या। उसने कहानी की तरह सुना, उसके दिमाग से चला गया, और उसने कभी उस चीज को अप्लाई करने का सोचा ही नहीं। तो बस यही उसके साथ चीज चलती रहती है, वो डेली का डेली अपने उसको सीनियर को भी बोलता रहता है कि सर मैंने तो देखा था सेशन, आप बोलते हो, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ पर मेरी तो सेल ही नहीं आ रही। तो ये सेल नहीं आ रही, ये टाइम गिनना कि मेरे पैसे डूब गए हैं, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, इन चीजों पे ध्यान ना देकर अगर सीखने पे वही टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसा तो आप इतना कमाओगे कि आपने कभी ना सोचा होगा, ना आपकी फैमिली में कभी किसी ने कमाया होगा। एग्जैक्टली exactly. और जयेश अगर ये चीज बोल रहे हैं तो वो खुद एक लाइव एग्जांपल है, उन्होंने खुद अब ये चीज एक्सपीरियंस की है। तो जयेश आपने तो बता दिया कि लर्निंग पे पूरा का पूरा फोकस करना है उनको। अब बात आती है कि वो हॉट मार्केट में बात करे या सीधा कोल्ड मार्केट पे जंप कर जाए, तो वो किन लोगों से बात करे, किनको प्रेजेंट करे लीड्स को फर्स्ट सेल के लीड्स लिए? को सर फर्स्टली अगर प्रेजेंट करना है, सजेस्ट करना है किसी को, कोई अगर उनको मतलब नॉन पर्सन में ऐसा लग रहा है हॉट मार्केट में या वर्म में कि कोई बंदा है जो ये चीज फाइंड कर रहा हो, या इस फील्ड का पहले से इंसान हो, या फिर मतलब उसको कोई ऐसी चीज अच्छी लगती हो, तो उस बंदे को पहले जाकर समझाओ कि भाई ये चीज मैंने देखी है या ये चीज मैंने स्टार्ट की है, तो तू भी चाहे तो ये कर सकता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये इतना मतलब अर्निंग डेली के डेली अपन यहाँ से कर सकते हैं जनरेट। वो बंदा अगर पहले से उसको फाइंड कर रहा था तो हो सकता है तुम्हारे साथ कर ले स्टार्ट, या फिर वो पहले से उस फील्ड का आदमी है तो हो सकता है उसको उससे बेटर जो चीज वो पहले कर रहा है उससे बेटर उसको ये वाला प्लेटफॉर्म लगे, तो वो तुम्हारी फर्स्ट सेल बन जाए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम्म। नहीं मेरे नॉन में कोई है ही नहीं, तो उससे अच्छा ये है कि नॉन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम कोल्ड में आ जाओ। कोल्ड से रिजल्ट मिलते ही थोड़ी बहुत मेहनत स्टार्टिंग में लगेगी, लेकिन कोल्ड से रिजल्ट जब मिलेंगे तो नॉन मार्केट तुम्हारा अपने आप ही आ जाएगा उठ के हॉट मार्केट की, हाँ मुझे भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब आपने स्टार्ट किया होगा लाइक जयेश, तो रिजेक्शंस तो आपको स्टार्टिंग में आपके फैमिली, आपके रिलेटिव वहीं से मिल गया, तो लोगों को भी रिजेक्शंस मिलते हैं, तो लाइक आपने कैसे डील किया था उस टाइम पे रिजेक्शन से? क्योंकि जब अपने लोगों से रिजेक्शन मिलता है तो वो थोड़ा ज्यादा चुभता है, ठीक है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? और लोग, ये जो जितने भी लोग हैं जिनको रिजेक्शन मिल रहे हैं अभी, यहाँ से तीर वहां से तीर, यहाँ से ये गोली, ये रिजेक्शन को कैसे वो कर सकते हैं कंट्रोल आपके अकॉर्डिंग, लाइक आपने जिस तरीके से किया? रिजेक्शन कंट्रोल करने के लिए तो बस एक ही मैं फॉर्मूला उनको देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा तुमसे बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा या ये चीज गलत है जो तू कर रहा है, तो उसके हाथ जोड़ लो, उससे बोल दो कि भाई मैं तेरे से अगले 2 3 4 5 महीने बाद मिलूंगा, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, मेरा जो जोन है मुझे उसके अंदर रहने दे, तू अच्छा है बढ़िया है, तू इस चीज में नहीं है, मैं फंस चुका हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया, मेरा पैसा भी डूब गया और मेरा फ्यूचर भी खराब होने वाला है, तू चिंता मत कर, मुझे मेरे भरोसे रहने दे, मेरी अगर मेहनत होगी, अगर मैं रखता हूँ वो पोटेंशियल अपने अंदर, तो मैं यहाँ से पैसा निकाल लूंगा।
अगर नहीं है मेरे अंदर, तू जो बोल रहा है वो सच हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगली बार तू जो बोलेगा मैं तेरे से पूछ के कर लूंगा। तो अभी तो मुझे इस चीज पे रहने दे। ओके ओके ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। एंड अभी आपको लाइक 5 लाख हिट हुआ है जैसे आपका जयेश, अभी तो कितना टाइम हो गया अभी आपको लीड स्कोर में, कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी आपको? लीड्स गुरु में सर मुझे कुछ 8-9 महीने समथिंग टोटल टाइम हो चुका है। और एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा था कि स्टार्टिंग के टाइम पे ये था कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, क्योंकि सीखने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास। मतलब सीखने के लिए बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट किया था। तो बस हम्म। सेशन मुझे जितना चाहता था उतने लेने चाहिए थे, मतलब लेता था, मैं देखता था चीजों को, सीखता था, नोट्स बनाता था, सीखने में टाइम देता रहता था। और उसी चीज का आज ये है, मतलब मेरे पास रिजल्ट की इतना पैसा मैं अभी तक यहाँ से कमा चुका हूँ। जो सितंबर वाला मंथ हम्म। निकला था उसमें मैंने यहाँ से 1 तारीख से लेकर टोटल 30 तारीख तक मैंने टोटल 96,000 तक की अर्निंग करी थी। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए कमाया था मैंने महीने का, जो मेरी पूरे खानदान में किसी ने नहीं कमाया, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय ने भी। मतलब फर्स्ट मंथ में आपने अर्न किया था ये? हाँ, इतना मतलब फर्स्ट मंथ के 26 दिन तो मुझे ऐसे निकलते, अगले मंथ या उसके अगले मंथ में मैंने यहाँ से इतनी टोटल अर्निंग को जनरेट किया था। और उसके बाद मैंने हिसाब लगाया था लास्ट जब वो एंड हो गया था उसके बाद, नेक्स्ट मंथ आने के बाद, कि मैंने टोटल कितना कमाया। तो मैंने फैमिली को हम्म। शो करा था कि देखो मैंने इतना कमाया। तो बोल रहे कि 1 लाख कमा लिया तूने। कमा लिया मैंने। बिल्कुल। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जयेश ने तो ना तो कोई अपर लेवल की एजुकेशन कर रखी है लंदन जाके यहाँ गया के, ना ही उनको कोई सेल्स मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बस उनके पास एक चीज थी, 26 दिन में पहली सेल निकली। उसके बाद उन्होंने जितना नॉलेज को स्किल्स को सीखने पे टाइम दिया ना, उतना अगर आप भी दोगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही किया। कोई ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई जादुई ड्रिंक है या कोई गोली है जिनको खा के इनको सारी चीजें आ गई। मतलब 26 दिन में पहली सेल, और उसके 1 डेढ़ महीने के अंदर 1 लाख रुपए से इनकम इज नॉट अ जोक। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जयेश ने अपनी स्किल्स को बहुत पॉलिश किया है। ठीक है जयेश, एंड कौन कौन से स्किल्स को आपने पॉलिश किया था, लाइक क्या क्या चीजें सीखने पे आपने टाइम दिया था जयेश? स्किल्स तो सर मेरी मेन जो थी वो यही थी कि मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा ये मतलब पहले मैं मतलब एज ए एम्प्लॉय था वहां पर, जो वहां पर मेरा शोरूम था, मैं करता था मैं बात, लेकिन वहां पर भी मेरा वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। मेरे पास वही 2-3 तरह के कस्टमर आते थे, गाड़ी दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उनसे मेरी वही 2-3 बातें रहती थी जो सब में से मैं करता था, मुझे कुछ और सीखने को नहीं मिल पाता था वहां पर। यहाँ पर आने के बाद मैंने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया, कि बात कैसे करते हैं, किस बंदे को कैसे आप मतलब कर सकते हो कि ये किस टाइप का बंदा है, इससे कैसे बात की जाए, वो किस नॉलेज को रखता है, और उसके ऊपर नॉलेज को कैसे आप उसको मतलब कर सकते हो कि भाई मैं तेरे से ज्यादा इस फील्ड में हूँ, तो तेरे से ज्यादा मैं नॉलेज रखता हूँ, तेरे जो डाउट है वो मैं तेरे को एग्जैक्टली क्लियर कर सकता हूँ ऑन कॉल। तो बस वही चीज मैं हम्म। डेवलप करते गया, सीखता गया, कम्युनिकेशन को डेवलप करा। और जो मेरी मतलब थी कि ब्रांडिंग वगैरह थी, कि मतलब पहले मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे ध्यान नहीं देता था, नॉर्मल कोई भी पोस्ट वगैरह डाल दी, कुछ भी उठा के मैं पोस्ट कर देता था, रील वगैरह डाल देता था। लेकिन उन सब चीजों को मैंने काम को करना छोड़ा। टाइम जो था, मैं पहले फालतू घूमना, जो मुझे टाइम मिल जाता था उसमें इधर उधर चल जाना, और कुछ मूवीज वगैरह देख लेना, कुछ फोन फालतू यूज करना, उन सब चीजों को साइड कर दिया, छोड़ दिया। और उसको इन्वेस्ट करना सीखा, कि मैं इस टाइम को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ जहां से मुझे इसका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का तौर पर मुझे रिटर्न में मिले। हम्म। ओके, सो अभी आपने लाइक कम्युनिकेशन की बात की, तो जैसे कि आपने बताया आपके स्पॉन्सर भूपेंद्र सिंह है, भूपेंद्र के स्पॉन्सर आई थिंक देवांशु है। ठीक है, तो उन्होंने भी उनकी कम्युनिकेशन भी मैंने देखा, जब उनका डे 1 था, डे 2 समथिंग, स्टार्टिंग में उनके फेस मतलब वो बहुत ही सही से बोल नहीं पाते थे। ठीक है, एक्चुअली उनका जो नेचुरल प्रॉब्लम है, बट हाँ लीड स्कूल में आने के बाद, लोगों से कम्युनिकेट करने के बाद वो भी बहुत इंप्रूव है उनका। ठीक है, बिकॉज व्हेन जब वो आए थे मिलर मीट में, आई थिंक वो आपके पास ही बैठे हैं। ओके, कोई नहीं। आई थिंक वो जब मिलर मीट में आए थे, तो स्टूडियो में हमने एक शूट किया था, जहाँ पे उनकी एक्चुअल में उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो इम्प्रूव थी, रेदर देन जब उनसे कॉल पे डिस्कस किया था, रेदर देन हमने जब उनका सीक्रेट ऑफ रिचनेस किया था, तो काफी इंप्रूवमेंट थी। एंड जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग की है, तो आपके तो वो मैं भी कर करके ही सकता छोड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो कम्युनिकेशन ही है, लोगों से बात करने की कला। तो अब आते हैं आप पे। आपने जैसे बताया, मैंने अपनी ब्रांडिंग, अपने इंस्टाग्राम, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। तो ब्रांडिंग मींस व्हाट, क्या आपने इंस्टाग्राम को कैसे यूज करना चालू किया, कैसे वीडियो क्रिएशन, रील्स वगैरह, कैसे क्या स्टार्ट हुआ आपका, और उससे कैसे बेनिफिट मिल रहा है आपको अपने बिजनेस में? बेनिफिट के लिए सर मैं आपको बताऊं तो रियलिटी ये थी कि जब मैंने स्टार्ट किया था इन सब चीजों के बारे में, जब मैं मतलब इस चीज के अंदर घुसा था नया नया, कि यार ये क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे, क्या हम्म। चीज ऐसी यूज करूं, बंदे इतना इससे कमा रहे हैं, रील्स कैसी बना रहे हैं, क्या एडिटिंग कर रहे हैं, या उनके अकाउंट में ऐसा क्या है। मैं लोगों के अकाउंट जाके चेक करता था कि यार इसके अकाउंट में इतने फॉलोवर्स, इतने उसके व्यूज आ रहे हैं, इतने लाइक आ रहे हैं, इसकी ऑडियंस इतनी डेली की डेली इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये करता क्या है।
है ना। तो उसके बारे में फिर मैंने जो यहाँ पर सेशन हुए वो भी मैं देखता था, कोर्स के अंदर भी मैं कभी कभार कोई सा भी कोर्स खोल लेता था, उसको देखने लग जाता था। यूट्यूब से मैंने रात रात को जब मुझे टाइम भी मिलता था तो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेता था कि इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए क्या करना है। वहां पर जाके पहली चीज मुझे मतलब क्लियर हुई कि हाईलाइट्स वगैरह प्रॉपरली रखनी पड़ेगी। हाईलाइट्स में हर चीज होनी चाहिए, जो बंदा आपके अकाउंट पे जो लेकर आ रहा है उम्मीद कि मुझे इसके अकाउंट पे देखना को मिलेगा, वो चीज आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जो उसको दिखे। अगर नहीं दिखेगी तो वो बंदा आएगा घूम के चला जाएगा। जैसे आप डेली के करते हो किसी ना किसी का अकाउंट चेक, वैसे वो भी आपका अकाउंट चेक करके चला जाएगा, आपकी कोई बात ही नहीं हो पाएगी। तो बस वही चीज मैंने करा कि जो जो मैं डालता था उसको हाईलाइट्स क्रिएट करी, उसके कवर क्रिएट करे। उसके बाद फिर मैंने अकाउंट का बायो वगैरह ठीक करके प्रोफाइल पिक्चर इस टाइप की लगाई, थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की, कि लगे कि हाँ मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। ऐसा जो फालतू चीजें मेरे अकाउंट पे थी उन सबको मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। आगे के लिए एक माइंडसेट बना लिया कि कोई कोई भी ऐसी पोस्ट वगैरह मुझे नहीं करनी, पोस्ट भी नहीं करनी, ना कोई ऐसे कोई चीज शेयर करनी है किसी भी चीज पे। और दूसरी बात ये कि टाइमिंग वगैरह बना के रख ली कि हाँ इस टाइम पे मुझे पोस्ट करनी होती है, इस टाइम पे मुझे रील पोस्ट करनी होगी। और रील पे मतलब ऐसी चीजें, मुझे इसके अंदर रील्स बनाने के लिए मैंने एडिटिंग सीखी, उसको कैसे एडिट करना है, रील्स को वीडियो वगैरह कैसे क्रिएट करना है। मतलब इन्हीं मतलब जो साथ में फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ जाके मैंने क्लिप्स वगैरह देखा कि क्लिप्स कैसे बनाते हो आप लोग, उनसे सीखा, उन्हीं के फोन से क्लिप्स वगैरह बनाए और एडिट करा जितना मेरे से हो सकता था। मैं एडिटिंग सीख कर और हाथों हाथ उसको एडिट करने लग जाता था। जो जो नई चीजें मुझे दिखती थी उसको एडिट करके टेक्स्ट वगैरह डाल के गलतियां करता था, टेक्स्ट वगैरह कभी ऊपर चला गया, नीचे चला गया, गायब हो गया, मैंने जैसे डाला था वैसा हम्म। रहा ही नहीं। तो वो सब सीखने को मिलता था कि यार करूंगा तभी सीखने को मिलेगा। मैं किसी से भी पूछ लूंगा वो मुझे बता देगा, अगले दिन वापस बैठूंगा करने तो कुछ भी पता नहीं पड़ेगा कि उसने क्या बताया। तो करता रहूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो करते 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 अभी ये है कि अच्छी खासी रील्स वगैरह भी चल जाती है। मतलब किसी पे 20 के व्यूज आ रहे हैं, किसी पे 28 के, किसी पे 100 के। तो बस ऐसे रील्स वगैरह भी जाती है वायरल, अकाउंट भी काफी अच्छा हो चुका है। और जो बंदा, अगर मैं इतना पोटेंशियल उसके अंदर मैंने डाल चुका हूँ कि अगर कोई आता है विजिट करता है तो डायरेक्टली मेरे को या तो डीएम कर देता है या मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता है कि सर आप कुछ काम हम्म। करते हो क्या। तो बस ये ओके, चीज। मतलब रील आपके प्रोफाइल विजिट करता है तो लगता है कि हाँ भाई कुछ विजिट किया है, थोड़ा सा मतलब प्रोफाइल मेंटेन कर रखा है आपने। और अभी आपके पास फॉर एग्जांपल आईफोन है तो अभी आप रील्स बहुत अच्छी क्रिएट कर रहे हो, मैंने आपकी प्रोफाइल गो थ्रू की। सर लेकिन आईफोन स्टार्टिंग। जो था वो इन लोगों का ही है, देवांशु सर का, भूपेंद्र सर का, इन लोगों का ही है। मेरा आईफोन, मेरे पास अभी वन प्लस है। खैर मैं अभी अगले महीने ही लेने वाला हूँ आईफोन। मैं सोच रहा था कि मतलब पहले कुछ, अभी मैंने रिसेंटली अपनी बाइक परचेस करी थी जो 2 लाख से ज्यादा की है, ओके वो ओके। मैंने खुद ही परचेस करा था। अब मैं सोच रहा हूँ आईफोन लेने की, तो अब मैं अगले महीने उसको परचेस करूंगा। आईफोन आईफोन बाद में लेंगे, पहले गाड़ी ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ग्रेट। सो स्टार्टिंग तो आपने एज अ एंड्रॉयड फोन से की थी, वीडियोस हाँ बनाना, लोगों से हाँ। बात करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं, आईफोन जब तक नहीं है रील्स वायरल नहीं जाएगी, आईफोन जब तक नहीं है क्वालिटी बेटर नहीं होगी, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, वो तो बस आपके अंदर ऐसी क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, आपके फोन के अंदर भी नहीं, कि आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हो। अगर आपने उसको अच्छा हम्म। करना सीख लिया तो वायरल भी चल जाएगी और लाइक्स वगैरह भी आ जाएंगी। ठीक, तो अभी लाइक लीड जनरेशन आपका लाइक रील से ही रहता है या फेसबुक एड्स पे भी आप लीड रन जनरेशन करते के हैं? लिए सर मेरा मेन ये है कि रील्स भी मैं रखता हूँ कंटिन्यू, कि हाँ मैं एक दो दिन में पोस्ट करता रहता हूँ, उससे भी मेरे पास आती है लीड्स वगैरह। और दूसरी बात मेरा ये है कि मेरा एड कंटिन्यू चलता है, मतलब एड रन जो मैं करता हूँ वो मेरा कंटिन्यू रहता है। 4-5 दिन का मैं एड रन रखता हूँ, उसके बाद जैसे ही वो खत्म होता है मैं कंटिन्यू उसको वापस से ऐड करके तो वापस उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। उससे डेली का ओके, डेली बहुत अच्छा आती है रील। फैंटास्टिक। सो रील्स भी आपने एक तरीके से बना रखा है अपने लीड जनरेशन का, और फेसबुक ऐड आपका रेगुलर रहता है, ठीक है। 2 से 3 मिनट फेसबुक ऐड की बात करेंगे, मोटा मोटा अगर कोई मेन मेन चीज बता सकते हो कि अगर आप कोई पर्सन फेसबुक एड्स रन कर रहा है तो किन किन 2 से 3 चीजों का ध्यान रखे जिससे उसका जो लीड जनरेशन है, नंबर्स है, सीपीसी सीपीएम, वो लो हो सके। 2 से 3 चीजें। फेसबुक एड वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में चलाया था, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम को कंटिन्यू कर दिया, इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ। बट फेसबुक के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि फेसबुक एड पे अगर आप एड चलाने वाले हो, फर्स्ट टाइम चला रहे हो या चलाते आ रहे हो लेकिन दिक्कत आती है कि लीड्स वगैरह नहीं आ पाती, तो उसके लिए मेन चीज ये करो कि ऑडियंस जहाँ पर आप अपना टारगेट सेलेक्ट करते हो वो ऑडियंस सीखो, पहले जानो पहचानो उस ऑडियंस को कि वो ऑडियंस से क्या चाहिए, उसको क्या मतलब किस टाइप की ऑडियंस है उसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस टाइप को ऑडियंस को टारगेट करूं, तो जाकर पहले इंटरनेट पे पता कर लो, यूट्यूब से देख लो, कोई भी पुराना एडरन वगैरह जिसने भी वीडियो डाल रखी है उसको एडरन देख लो कि इसने क्या ऑडियंस डाली थी, उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को टारगेट करो। दूसरी बात, एज लिमिट वगैरह वो सब आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर दोनों का कराओगे मेल फीमेल वगैरह तो वो बहुत अच्छा आपको रेस्पॉन्स वहां से आता रहेगा। और दूसरी बात, जिस चीज का एड रन करा रहे हो, मेन चीज मैटर रखती है वो चीज जिसका आप कराओ, चाहे वो पोस्ट हो सकती है, चाहे फिर वो कोई भी मतलब ऐसा कोई रील वगैरह हो सकती है। उसमें ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए कि बंदा रुके, उसको देखे, उसमें कॉल टू एक्शन हो या ऐसी कोई भी चीज हो जिसको वो आपको जानने की कोशिश करे कि यार ये चीज बंदे ने डाली तो ये करता क्या है, मैं भी इससे जाके पूछता हूँ। तो बस वो चीज मायने रखती ओके ओके ओके। और एड बजट लाइक आपका डेली का क्या रहता है?
एंड बजट सर मेरा रहता है 350 से लेकर 500 समथिंग का मेरा 1 डे का बजट रहता है। और डेली का मतलब मैं 5 दिन का कंटिन्यू एड चलाता हूँ, यही मेरा चलता रहता है। 5 दिन के वापस मैं वापस को कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, एंड कितनी लीड आप उसमें जनरेट कर लेते हो 350 500 के लीड्स अंदर? वगैरह मेरे पास आती है सर, मैं अगर आपको अंदाजा बताऊं तो मेरे पास डेली के कम से कम 50 से 70 लीड आ जाती है। कभी कभार मेरे पास 40 लीड भी आती है, कभी 50 70 से ज्यादा भी हो जाती है, बट आती हम्म। इतनी है, मतलब रेशियो उसका यही रहता है आसपास आसपास। ओके ओके, एक एक क्वेश्चन आपके लिए, फॉर एग्जांपल कम लीड जनरेट कर रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है हमारा, या कम्युनिकेशन बहुत वीक है लेकिन 500 1000 लीड जनरेट कर रहे हैं एक दिन का, क्या चूज करोगे आप? सर कम लीड चलेगी मेरे को, लेकिन कम्युनिकेशन मेरा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि फेसबुक एड का हमने आप सभी लोगों को ओवरव्यू दे दिए यहाँ पे किस किस तरीके से क्या होता है। एंड वन मोर चीज, लीड जो आप बुलाते हो फॉर एग्जांपल, वो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली लैंड करवाते हो डीएम्स में या सीधा व्हाट्सएप पे? सर मैं मेरा ये रहता है कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं एड रन कराता था, मैंने मतलब एक चीज चूज करी थी कि मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बुलाऊंगा, जिससे मतलब मेरे को ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी नंबर सेव करना वगैरह। लेकिन मैंने हम्म जब करा तो मेरे पर लीड मतलब हर टाइप के आने लग गई थी। मतलब गांव टाइप के लोग भी आते थे, जिनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं था वो भी आते थे, जिनको कोई नॉलेज नहीं थी हम्म वो भी आते थे। उससे मैं बहुत परेशानी होने लग गई थी कि इनको मतलब मैं अपनी मतलब टाइम भी दे रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे वो मतलब कन्वर्जन निकल नहीं पाता था। तो मैंने बस उसको कर दिया, वहां से हटा दिया। अब मैंने बस अपना ये बना रखा कि पहले मैं मोर मैसेज का वो चलाता हूँ एड, मतलब डीएम आते हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, उससे फिर मैं डायरेक्ट उसको मतलब वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर कोई डीएम करके डायरेक्ट मैं उसको व्हाट्सएप तक ले आता हूँ। व्हाट्सएप पे लाने के बाद एक मेरा वॉइस नोट है, उसको भेज देता हूँ। वो अपना बंदा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देता है कि सर मेरा तरफ से आपका नंबर सेव हो गया। फिर आगे का प्रोसेस मेरा रहता है। ओके, और कम्युनिकेशन का लाइक क्या प्रोसेस रहता है? आप ज्यादा चैट पे बात करना पसंद करते हो, मतलब प्रेफर करते हो, या वॉइस नोट में, या सीधा कॉल पे? सर मेरा ये रहता है कि जैसे एड रन से मेरे पास बल्क में लीड आने लग जाती है, जैसे 50 70 बंदे दिन के आ रहे हैं, तो हर किसी से कॉल तो पॉसिबल हो नहीं पाता। लेकिन मैं उनमें से ये चीज फाइंड कर लेता हूँ कि जो बंदे अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, जो बंदे मुझे हैंड टू हैंड मतलब वो देते रहते हैं रिव्यू कि हाँ मैंने वीडियो देख लिया सर, हाँ मुझे आगे का बता दो सर, तो उनको ही मैं कुछ 15 20 जनों को चूज कर लेता हूँ, उनको मैं कॉल पे ले लेता हूँ। हाँ तो चाहे उनका मैं हम्म इन्विटेशन कर लेता हूँ, चाहे उनको मैं क्लोजिंग कॉल पे कर लेता हूँ। तो उनको कॉल पे लेने से होता है कि कन्वर्जन अच्छा निकल जाता है। लेकिन जो फालतू रहता है, मतलब जो जिन्होंने वीडियो देखी तो मैंने भेजी तो उन्होंने देखी नहीं, उनको मैं कॉल लगा दूंगा तो टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो लगाऊंगा मेरा टाइम जाएगा, वो बोल देते हैं कि सर मैंने देखी नहीं, मैं कल बता दूं। तो इसलिए उनको मैं रहने देता हूँ, उनको मैं अगले दिन कंटिन्यू कर लेता हूँ कि सर अब तो एक दिन हो चुका, आपने देख ली होगी वीडियो कि हाँ आपने मैंने देख ली। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हो उन 10 से 20 लोगों को कि हाँ ये सीरियस है, वही कैसे पता चलता है आपको? सर उसके लिए ये रहता है कि जो मतलब नॉलेज वाला बंदा आता है उसके 2 3 डाउट रहते हैं, जो मेरे से वो इंस्टाग्राम पे क्लियर कर लेता है कि ये इसमें कोई हम्म इन्वेस्टमेंट वाला काम है क्या, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है क्या, इसमें कोई प्रोडक्ट सेलिंग होती है क्या, या बंदे जोड़ने वाला। तो मैं उसको वहां तो क्लियर नहीं करता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ कि चलो एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। तो वो बोलता है कि नहीं पहले मैं आप मुझे यहाँ पर क्लियर करो। मैं ऐसा कोई काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग वाला, आप पहले आ जाओ फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। वो आता है, फिर मैं उसको ऑन द कॉल ले लेता हूँ डायरेक्ट कि आपने मैसेज किया था कि हाँ मैं वही हूँ जिसको आप अभी नंबर देकर आए थे। तो मैंने बोला हाँ आपके भाई डाउट पूछो कि आप क्या पूछ रहे थे मेरे से, कि कोई बंदे जोड़ने वाला काम होता है क्या। तो मैं उससे पूछता हूँ कि हम्म चलो मेरे को एक चीज बताओ, आज आप कोई सा भी शॉप ओपन कर लो अपने सिटी में किसी भी जगह, अपना पैसा लगा के इन्वेस्ट करके कि हाँ कर लिया, फिर मतलब उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा आपका कि हाँ प्रोडक्ट भी होगा। मैं चलो कपड़े की गारमेंट्स की शॉप खोल लेते हैं। अब कौन लेगा उसको, कि लोग लेंगे उसको, मतलब किसकी जरूरत पड़ी, लोगों की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर भी यही होता है, हमारा भी प्रोडक्ट है, इसको भी लोग लेते हैं। कोई बंदे जोड़ने वाला है, जो आपने थिंकिंग बना रखी है ना कि ये काम मैं नहीं करूंगा, ये तो अजीब सा काम होता है। हर चीज में बंदों की जरूरत पड़ेगी तभी आपका काम चलेगा। आप ही का प्रोडक्ट आप तो परचेस करोगे नहीं, प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे, बंदों से। तो बस बंदे तो हर चीज में चाहिए। मतलब शुरू उसने किया, खत्म आपने हाँ किया। ओके, अगेन अगेन जस्ट वन क्वेश्चन कि अ, आपके अकॉर्डिंग कौन सी लीड ज्यादा बेटर होती है? पहली वो जो मतलब दो चार क्वेश्चंस करती है इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने से पहले, या वो जो कुछ भी नहीं पूछती सीधा डिटेल के लिए आ जाती सर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है जो क्वेश्चन कर रहा है, जो डाउट पूछ रहा है, क्योंकि वो बंदा अगर कुछ अपने लिए करने आया है, किसी भी चीज को वैल्यू दे रहा है, चाहे वो प्रेजेंटेशन वीडियो को टाइम देके अगर देख रहा है, तो वो डाउट करेगा और उसके डाउट क्लियर करना काम मेरा है। अगर उसी के मत मेरे लिए मेरा मेन काम यही है कि अगर उसके वो 3 4 डाउट अगर मैंने उसको एग्जैक्टली क्लियर कर दिए, तो वो बंदा घूमकर मेरे पास आज नहीं तो 10 दिन बाद आएगा, कहीं से भी आएगा लेकिन है। आएगा। और ऑन द कॉल ही मैं क्लियर करता हूँ, ऑन द कॉल ही मैं पेमेंट करवाता हूँ, ऑन द कॉल ही उसको ज्वाइन करा देता हूँ। फैंटास्टिक, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ऑडियंस को मैं बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। उनको लगता है कि लीड ऐसी है जो कुछ भी सवाल ना पूछे, चुपचाप आए, व्हाट्सएप पे आए, प्रेजेंटेशन वीडियो देखे, लिंक मांगे और ज्वाइन कर ले। यहाँ पे जयेश ने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब आप सीरियस होते हो ना तो आप ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हो। इवन फॉर एग्जांपल जयेश को फॉर एग्जांपल फोन लेना है,
तो ऐसा तो नहीं कि जयेश ने हाँ आईफोन लेना, 13 लेना, 14 लेना, जय कार्ड मारा, कैश दिया, ले लिया, नहीं। जयेश पहले देखेगा कौन सा वेरिएंट लूं, दो चार स्टोर में पता करता हूँ क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर है, किस पे क्या क्वेश्चंस। ठीक है, अगर जयेश को नहीं लेना होता तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं करते, जयेश को लेना है इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। एंड हाँ, जो अच्छी लीड होती है वो थोड़ा टाइम भी लेती है थोड़ा ज्वाइन करने में, डायरेक्टली नहीं कर लेती। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर इस भरोसे में हो कि कुछ 15-20 लीड्स हैं जो बिना क्वेश्चंस करे आपके साथ एनरोल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो चीजें ऑलरेडी जयेश ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ओके, तो आपने बताया जयेश जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं आप उनको कॉल पे एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है, और कॉल पे पेमेंट करा लेते हो, ठीक, कॉल पे एनरोलमेंट चालू, मतलब क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो कि कॉल पे आप कन्विंस कर लेते हो उसको क्लोजिंग के लिए, मतलब क्या क्या वो है? मेरा सर प्रोसेस ये रहता है कि जो बंदा मुझे लगता है कि इसके पास टाइम नहीं है, ये मतलब वैल्यूबल टाइम अपना स्पेंड करने के लिए आया है खाली कि हाँ मैं इस चीज को देखने के लिए टाइम दूंगा, उसको तो मैं अर्जेंसी क्रिएट करके पहले ही बोल देता हूँ कि भाई वो वीडियो है ना 20 मिनट की, तेरे को भेज तो दूंगा पर पहले तू मुझे श्योरिटी ये दे दे कि तू इतने टाइम में देख लेगा। तो बोलता है कि चलो इतनी ज्यादा है तो फिर मैं देख ही लेता हूँ। तो उसी बंदे को मैं वीडियो देता हूँ जो ये मुझसे बोलता है कि सर मुझे ऐसे ही क्लियर कर दो, मेरे पास टाइम नहीं ज्यादा, अभी आप भेज भी दोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी, देख नहीं पाऊंगा। तो उसको फिर मैं कॉल पे ले लेता हूँ, मतलब चलो आपने कुछ करा है पहले ऐसा कभी, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करा, मेरे लिए नई चीज है। तो फिर मैं उसको बताता हूँ देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक डिजिटल एटेक प्लेटफॉर्म है जो अपन को कम्युनिकेशन वगैरह जो भी अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए अपन को 3 तरह के डिजिटल पैकेजेस प्रोवाइड करता है, कोर्सेज भी बोल सकते हो, जो ऑनलाइन रहते हैं। तो उसको इतना समझाने के बाद वो उसके 2-3 डाउट रहते हैं, क्या रहता है, क्योंकि अगर मैं उसको वीडियो भेज देता हूँ तो आधे दिक्कत ये आ जाती है कि आधे बंदे उसको जज करने लग जाते हैं कि उसके अंदर जो बुक्स दिखाई थी वो हमें पढ़ने पड़ेगी, वो कोर्स हमें सीखने पड़ेंगे, वो हमसे नहीं होगा सर, ये काम हमसे नहीं होगा, वो ब्लॉक करके चल जाते हैं। तो वो लीड मेरी वेस्ट हो जाती है, मेरी मेहनत खत्म हो जाती है। तो उसको मैं कॉल पे ले लेता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका काम इतना सा है कि ये जो कंपनी का एक प्रोडक्ट है, पहले आपको कंपनी का पार्ट बनना है। क्यों? क्योंकि आप इनकम का सोर्स लेने आए हो मेरे से, सोर्स तो मैं दे रहा हूँ लेकिन उसके लिए आपको पार्ट बनना पड़ेगा तभी तो कमाओगे। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ सही कह रहे हो आप। तो फिर मैं उसको बताया तो देखो 3 तरह के पैकेज है, तीनों के चार्जेस ये हैं, तीनों में कमीशन ये होता है, तीनों में नॉलेज भी अलग अलग होती है। आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो? कि अगर वो बोलता है कि सर मैं नीचे वाला करूंगा, तो फिर मैं उससे बोलता हूँ चलो नीचे वाला आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप है ना मंथली फिर मेरे से ये मत पूछना कि मैं कितना कमा सकता हूँ, क्योंकि उसका आंसर मैं आपको दे भी नहीं पाऊंगा। से वो पूछता है सर क्यों, मैं तो आप ज्वाइन कर रहा हूँ आपके कहने पर, मतलब मेरे कहने पर आप कर रहे हो भाई, बट मेरे कहने पर करना है तो अच्छे पैकेज से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उससे करोगे अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वही सेम काम करके वही सेम मेहनत करके एक दिन में 2 ज्वाइनिंग कराते हो तो एक दिन का 3,000 कमाना चाहते हो, या फिर एक दिन के 2700 करके एक दिन का 5400 कमाना चाहते हो, या एक दिन का 13,000 कमाना चाहते हो। सेम मेहनत है सेम टाइम में, क्या करोगे कि जब सेम ही है तो मैं तो ज्यादा ही कमाऊंगा। तो ज्यादा कमाना है तो एक बार भाई ज्यादा ही लगा ले, 2-4 हजार ज्यादा लगा लेगा तो डेली के 2-5 हजार ज्यादा कमाएगा। तो ऐसे करके वो बिल्कुल। धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका कि अगर बंदा सिल्वर से कह रहा है तो ट्राई करते हो उसको कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के बेनिफिट्स दिखाने की, अगर कोई गोल्ड कह रहा है तो मैक्सिमम ट्राई करते हो उसको प्लेटिनम पे करने पैटर्न की। करने का। फैंटास्टिक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना मेहनत एक प्लेटिनम वाले को क्लोज करने में लगता है उतना सिल्वर वाले को ही लगता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि हाँ प्लेटिनम अगर सिल्वर 10 मिनट में क्लोज हो रही है तो प्लेटिनम 50 मिनट में होगी, नहीं। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आप उसको बेनिफिट दिखा सकते हो प्लेटिनम की। इवन अभी आप सभी लोगों को बताएं, बहुत सारे कोर्सेज हमने अभी लॉन्च किया और अभी होने भी वाले हैं, नई वेबसाइट है, नई नई चीजें भी आ रही हैं, तो उसको भी आप दिखाओ सामने वालों को बेनिफिट, जैसे जेस दिखाते हैं। फैंटास्टिक, तो ये आपका क्योंकि कम्युनिकेशन आपका अभी स्टार्टिंग से ही 5 बजे से दिख रहा है बहुत स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग यहाँ पे, आपको पता चल गया होगा कि क्लोजिंग में बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कम्युनिकेशन का। ठीक है, आप बेशक रील मत बनाओ, आप इंस्टाग्राम से हट जाओ, आप सिर्फ लीड्स एड से लीड जनरेट करके अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो वहां पे भी बहुत क्लोजिंग निकाल सकते हो। फैंटास्टिक, लास्ट पार्ट कवर करेंगे थोड़ा सा जय इस फॉलोअप के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल पे ऑन द स्पॉट 1 2 3 एक हफ्ते में खरीद लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉलोअप के बाद लेते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग फॉलोअप करने का बेस्ट तरीका? फॉलोअप करने का सर बेस्ट तरीका क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग जो अपन करते हैं, जो फॉलोअप के लिए बेस्ट चीज होती है ब्रॉडकास्टिंग में, ये होता है कि ब्रॉडकास्ट आपने बना तो दिया, अपने पर्सन को ऐड भी कर दिया, बट गलतियां ये हो हम्म। जाती है कि आप उससे भूल जाते हो नंबर सेव करवाना। वो नंबर सेव हम्म। नहीं करता ब्रॉडकास्ट में, उसको ऐड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज आप डालोगे उस तक जाएगी नहीं, वो धीरे 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 करके भूल जाता है। मेरे साथ यही दिक्कत होती है कि जो मैंने पिछली बात करी हुई है उन बंदों से मैं दोबारा हाय आप कैसे हो अगर उनको मैंने मैसेज डाला, तो वो पूछता है आप कौन हो, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। लड़कियां तो गुस्सा ही करने लग जाती है कि आप कौन हो, आपको नंबर किसने दिया,
तो बस वही चीज मेरे साथ होती है। तो ब्रॉडकास्टिंग में बस मैं ये करता हूँ, जो बंदे मैं एक बार ब्रॉडकास्ट ओपन कर लेता हूँ, जो ब्रॉडकास्टिंग करो फॉलोअप के लिए बेस्ट है। वॉइस नोट डालोगे तो वो ज्यादा बंदों तक जाता है। वॉइस नोट में ये होता है कि जो बंदे ऐड हुए थे उसमें आधों के पास नहीं जाएगा, वो सबके पास चल जाता है। वॉइस नोट बंदा देखता है काफी टाइम बाद, अगर आपने कोई चीज डाली 2-3 दिन बाद, तो वो सुनेगा कि यार इस बंदे ने मेरे को वॉइस नोट किस चीज का भेजा। उसको अगर उसने एक बार हम्म। ऑन कर लिया तो बस वो पूरा सुन लेता है। फिर कि अगर इसने बंदे ने क्या बोला, तो बस उसमें मैं नॉर्मल से बोल देता हूँ कि देखो आप इतनी तारीख से मेरे से कनेक्ट हुए थे, मैं सबका अलग अलग ब्रॉडकास्ट मैंने बना रखा है, और इतने महीने में आप कनेक्ट हुए थे, जब से आप देखते हुए आ रहे हो, मेरी डेली इनकम भी आप देखते हो, मैं चेक करता हूँ स्टेटस वगैरह कितने व्यूज आ रहे हैं, तो आप दिखते हो मुझे डेली। तो क्या सोचा फिर आपने अभी तक कि मैं यहाँ से यहाँ तक आ चुका हूँ, मैं सेशन ले रहा हूँ ऑफिशियली लीड्स ग्रुप की साइड से, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या करना है? तो बस ऐसे ही करके बंदा क्या होता है, जो बंदा पहले नहीं बता पाया था वो वापस आ जाता है कि सर मेरा ये डाउट था, मेरे को यही चीज की दिक्कत आ रही थी कि मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर तो लूंगा, मैं प्लेटिनम भी ले लूंगा, बट दिक्कत ये है कि फिर मेरे से नहीं हो पाया। तो बस मैं उससे बस उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करवा देता हूँ कि भाई तेरे से होगा या नहीं होगा ये तो बात तब आएगी जब मैं तेरे से बोलूंगा कि तू कर। मैं तेरे से बोल ही नहीं रहा, तेरा काम तो 80% मैं ही करूंगा ना, तुझे कुछ करना ही नहीं, तुझे बस जाना है, बंदा कहाँ से आएगा वो भी हम बताएंगे, बात क्या करनी है वो भी हमने बताया, उसको समझाना क्या है वो भी हमें बताएंगे, तुझे कुछ नहीं करना, जहां पर तेरे को लगे कि हाँ ये मेरे से टैकल नहीं हो पा रहा, मेरे से बात करा दे। मुझसे क्या पूछेगा कितना कमाया, मैंने बता दूंगा इतना कमाया, फिर क्या पूछेगा कि हाँ सर ठीक है ये तो ठीक है, फिर ऐसे करके मैं उसको क्लियर करके ले आता हूँ। फिर वहां से वो फॉलोअप से ये भी बेस्ट तरीका है। बाकी ये है कि 2-3 दिन में अगर जो अर्निंग आपकी हो रही है डेली बेसिस पे करने लग जाते हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं, ब्लॉक करने लग जाते हैं कि आप मुझे डेली मत भेजा करो ऐसा वैसा। तो उससे अच्छा है 2-3 दिन में करोगे तो वो ये रहता है कि एक मतलब वे बना रहता है कि हाँ 2-3 दिन में बंदा देखता है कि अच्छा बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने इतना कमाया। तो वो जो बंदे अप्रिशिएट करने आते हैं उनको मैं पकड़ लेता हूँ कि वाह देखो अच्छा है ना, देखो हम्म। मैंने एक दिन का इतना कमाया कि हाँ बहुत अच्छी बात है। आप क्यों नहीं कमाते? आप कब से करोगे, कब से सोच रहे हो यार, अभी तक कुछ नहीं बताया कि यार मेरी दिक्कत है, ये है वो है ये इशू है। मतलब देखो फाइनेंशियली इशू की बात है तो जिंदगी भर चलेगा, प्रॉब्लम जब तक है हम्म। जिंदगी में जब तक चलती रहेगी, जिंदगी खत्म होने के बाद प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या फिर किसी के भरोसे बैठे हो कि भगवान आएंगे पैसा देकर जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। मतलब काफी डीपली आपने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, ब्रॉडकास्ट को, वॉइस नोट को, कि डेली आपको नहीं करना है, सामने वाला इरिटेट हो जाता है, मैक्सिमम 1-2 दिन का गैप देना है, वीक में 2 से 3 बार कर सकते हो। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अच्छा, कितने लोगों को क्लियर है यहाँ पे, एक बार मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पे मुझे बता सकते हो आप सभी लोग? अच्छा, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग पे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक अगर मैं आपको नंबर दूं तो कितना नंबर देना चाहोगे, कि कितनी क्लैरिटी है आपको? चैट बॉक्स में बताओ। जो भी चीजें जेएस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इतना डीप इंसाइट हर चीजों के ऊपर। ओके, मुझे तो 9-10 ही दिख रहे हैं सिर्फ। जयेश, आई थिंक आपको भी कुछ चैट्स विजिबल होंगे वहां पे। हाँ सर विजिबल है सर। नहीं, 1000 नहीं लिखना था, वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली यहाँ पे, जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सीखने की जरूरत थी। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं वापस जयेश आपके ऊपर। आपने जब स्टार्ट किया था जयेश, जब आपने जॉब की थी, जब आपने बिजनेस किया था, लीड्स गुरु किया आपने 1 साल से, आई थिंक 8-9 10, आपको रेस्पेक्ट क्या नजर रहती थी? और अब कैसा फील करते हैं पेरेंट्स आपके लिए, पहले और अब में क्या डिफरेंस है? सर पहले ये था कि जब मैं जॉब करता था तो मतलब फैमिली का एक वो बना हुआ था कि हाँ ये बंदा है अपने यहाँ पर, ये वर्क करता है, ये सुबह जाएगा रात को इतने टाइम तक ये वापस आ जाता है, और इतनी इसकी सैलरी है, वहां पर ये काम करता है, बस उनको इतना ही पता था और उससे ज्यादा वो जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर मैंने उनसे शेयर करा कि यार मेरे दोस्त है, आप लोग उनको जानते हो, मेरे साथ बचपन में पढ़ा हुआ है, अपने फैमिली में मतलब आता रहता है, जान पहचान भी है, तो वो इतना कमा चुका है, वो देखो कर रहा है, उसमें भी कोई नई बात तो है नहीं, भगवान ने भी उसको भी वही सब दिया है, मुझे भी वही सब दिया है, तो आपको कोई कमी लगती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये चीज करना चाहता हूँ मैं करता हूँ। तो फैमिली में ये तो नहीं बोला कि मत कर, बट ये पूछते थे कि तू कर लेगा, हो जाएगा तेरे से, तू जॉब तो छोड़ रहा है, तुझे लगता है तू कर पाएगा, तू जॉब से जितना कमाता है मंथली उतना कमा के दे देगा तू घर में? तो मैंने बोला कि देखो मैं उतना कमाऊं या नहीं कमाऊं, मैं कहीं से भी लाऊं, पर तुम्हें उतना मिल जाएगा जितना मैं मंथली वहां पे कमाता था और तुम्हें देता था। तो बस उसी बेस पे मैंने उनको चुप कराया, मैंने स्टार्ट करा, मेहनत करा, और अभी तक इतना कमा चुका हूँ कि फैमिली में मेरी मम्मी वगैरह को मैं गोल्ड के सिल्वर के गिफ्टेड वगैरह दे चुका हूँ इतने सारे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि यार इतना पैसा तू लाता है तू कैसे आता है, तो बस मैंने बताया कि वहीं से आता है जो आप बोलते थे ना तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वहीं से मैं करके ले आता हूँ। कुछ नहीं मम्मी, वो घर के पास HDFC बैंक है, तो रात के 2 बजे, है ना? चलो चलो, फैंटास्टिक। मतलब कि एक एक बहुत, पेरेंट्स भी थोड़ा सा मतलब प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर कि इतनी कम एज में इतनी सारी चीजें प्राउड कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट्स ये भी जानते हैं कि 16 साल से मेहनत कर रहा है। ठीक है, हम इसको लक का नाम नहीं दे सकते, यहाँ पे आपने हार्डवर्क किया बहुत ज्यादा। फैंटास्टिक, ग्रेट, ओके। अच्छा, थोड़ा सा जो हमने स्किल्स वाला पार्ट कवर किया, वहाँ पे एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप क्लियर करो।
एक ऐसी कौन सी 2 से 3 चीजें, अगर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर उस 2 से 3 चीजों पे काम करें तो वो आपसे और आपसे आगे निकल सकते हैं लीड्स गुरु के अंदर। वो 2 से ऐसी 3 से चीजें जिसपे उन्होंने मास्टरी हासिल कर रही, जिसको पकड़ के वो चलने लग गए, तो वो भी बहुत आगे जा सकते हैं इस लीड्स गुरु की जर्नी में, आपके अकॉर्डिंग। 2-3 चीजें सर। बेस्ट तो ये है कि पहला तो लोग हैं, तो पहला तो लीड जनरेशन पे अगर वो सीख जाए कि लीड मेरे पास इतनी आने लग जाए। लीड या तो ये रखो कि लीड आ रही है तो उस पर तुम अपना कम्युनिकेशन बेस अच्छा रखो। चाहे कम लीड हो तो तुम उस पर कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे तो तुम्हारा कन्वर्जन निकल जाएगा। या फिर कम्युनिकेशन अगर तुम्हारी दिक्कत है तो कम्युनिकेशन को भी इंप्रूवमेंट करो। लीड जनरेशन का पर्सनल बेस बना लो कि हाँ लीड मेरे पास इतनी डेली की डेली इस सोर्सेज से आनी चाहिए। दो बेस हम्म। हो गए। तीसरा ये है कि कम्युनिकेशन के बाद जो रह जाता है वो होती है थोड़ी सी मतलब उससे मतलब रिलेशन बिल्ड करो कि हाँ ये चीज अच्छा है कि हाँ भाई आप वहीं से बिलोंग करते हो, हाँ मेरे चाचा भी वहीं रहते हैं, अच्छा आप ये भी गॉट कर इट। रहे हो मैं भी यही करता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने कैसे सोचा यार, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ मैं भी कमाता हूँ। इससे क्या होता है कि हम्म। वो बंदा थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएगा तुम्हारे साथ, वो कंफर्टेबल हो जाएगा तो तुमसे चीजें शेयर करता है कि भाई मैं कर तो लूंगा हम्म। यार पर तू तो कमा लेता है मैं कैसे कमाऊंगा। तो बस उसको ये बोलना है कि मैं नहीं कमा लेता मेरी टीम भी कमाती है, तो टीम में तू आएगा तो तू भी ग्रेट कमाएगा। ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मीन्स कि आपका लीड जनरेशन का फ्लो होना चाहिए, दूसरा आपको रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए, और तीसरा आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि बात कैसे करना। फैंटास्टिक, ग्रेट। ओके, सो जयेश, जैसे कि आपने बताया आपके फ्रेंड ही आपके मेंटोर है, स्पॉन्सर है, एंड एक मेंटोर गुरु, क्योंकि मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही इंसान है जो आपका भला चाहते हैं, पहला आपका माँ बाप और दूसरा आपका मेंटोर, आपके गुरु जो होते हैं, आपके टीचर्स जो होते हैं। सो माँ बाप का रोल तो हम जानते हैं हमारी लाइफ में कितना रहा है। अब थोड़ा मेंटोर की बात करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक मेंटोर की इस बिजनेस के अंदर। लाइक आपको क्या लगता है, अगर एक मेंटोर ना हो तो क्या हो सकता है, और हो तो क्या हो सकता है? सर मेंटोर होना मेन चीज रहती है, क्योंकि बस इतनी सी बात है कि गाड़ी आपके पास पैसा है आप कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, पर अगर उसको आपको चलाना नहीं आता और आपको कोई सिखाने वाला नहीं है तो वो गाड़ी किसी हम्म। काम की नहीं, वो खड़ी रहेगी उस पर धूल जम जाएगी आपको कोई काम नहीं आएगी। तो मेन चीज है कि आपका मेंटर होना चाहिए, आपका गाइडर होना चाहिए कि आपको सिखा सके, क्योंकि बस ये चीज इतनी सी है कि मेंटर का काम ही सिखाना, वो तुम्हें सिखाएगा लेकिन तुम उसके हम्म। ऊपर हावी मत होने दो ये चीज कि यार आपके माने मेरी अर्निंग नहीं हो रही आप मुझे सिखाते नहीं। वो अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, अगर दिक्कत तुम्हें आ रही है तो चीज ये है कि तुम कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो, क्योंकि जिम का ट्रेनर, स्कूल का टीचर, यहाँ का मेंटर चीजें बताएंगे, रास्ता बताएंगे, चलना ना चलना बीच में शॉर्टकट लेना वो तुम्हारे ऊपर। मतलब एक मेंटोर सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा सकता है, ऐसे नहीं कि चम्मच से आपको ही खिलाएं, पानी भी आपको ही पिलाएं, मतलब एक डायरेक्शन। फैंटास्टिक। अच्छा, मैं आपसे कुछ अभी मैं लाइक क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है? आप ट्राई करना, उसका आप आंसर आप 1 वर्ड में करो। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि लाइक आपके स्पॉन्सर जो देवांशु हैं, भूपेंद्र है, अगर उनके लिए कुछ ये कोई वो एक शब्द क्या होगा जो आप उनको समर्पित करना चाहोगे, उनको डेडिकेट करना चाहोगे? सर उनको डेडिकेट करने के लिए खैर मेरे पास वर्ड्स तो नहीं है, क्योंकि मेरी जो लाइफ इतनी अभी तक बिगड़ी हुई आई है, जो मैंने कंडीशन देखता हुआ आया हूँ कि फैमिली में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े, वो रात को कैसे सोना, वो सब चीजें मैं देख, वो सब चेंज हो पाया इन बंदों की वजह से। अगर ये ओके। मुझे ये रास्ता नहीं दिखाते, हमेशा मैं उसी चीज को करता रहता, उसी सर्कल में घूमता रहता गोल गोल, तो कभी मेरे साथ कोई ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तो इनके लिए तो वर्ड ही नहीं है, इनको तो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। अगर ये रात को फोन करके ये बोलेंगे कि अभी मीटिंग है ऑन आ, तो मैं अभी मीटिंग है हाँ ऑन आना है, मेरे को नहीं सुना रात भर, तुम बोलोगे वैसा कर लो। क्या बात है, मतलब है, रेस्पेक्ट है वो चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी इस जर्नी के अंदर, और हर एक पर्सन की जर्नी में मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। बैठे और कोई अगर ये बोलेगा सर कि मेरे तो मेंटोर ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुंचा, उस टाइम आप अपने मेंटोर हो। आपका मेंटोर कोई ना कोई है, ऐसा है ही नहीं कि बिना आप किसी, क्योंकि वहां पे आपने डायरेक्शन भी आपने आपको खुद ही दिया, एक्शन भी आपने खुद ही दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोग हैं, आप अगर आपके स्पॉन्सर का हाथ आपके ऊपर है और आपने उनका हाथ पकड़ रखा है, छोटा है तो जाइए दोबारा पकड़ लीजिए, ठीक है? सो जयेश, जैसे कि पूरी सेशन के दौरान मुझे दिख गया कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आपका ये इन्फ्लुएंस, आपका प्रोफाइल, सॉरी, रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर कोई एक ऐसी चीज हो जिसको जयेश को लगता है कि ये मेरी बहुत स्ट्रांग चीज है, मेरी स्ट्रेंथ है ये, जिसपे जयेश को प्राउड फील होता है, वो कौन सी एक चीज होगी? सर वो चीज ये है कि मैं जो कम्युनिकेट करता हूँ बंदे को, जो मेरी टॉक रहती है उसके साथ जो मैं बातचीत करता हूँ, वो मैं एंड तक आते आते बंदे को ऐसा कर देता हूँ कि वो मेरे साथ दोस्त यारों की तरह बात करने लग जाता है कि और भाई तू बता, अच्छा तू वहीं से यही क्या यार मैं भी ऐसे करता हूँ। तो मैं उसको उस लेवल तक ले आता हूँ जिससे जोन में लाने के बाद वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाता है और वो मेरे साथ पूरा घुल मिल जाता है कि यार मैं कर लूंगा यार, मेरे को ये दिक्कत है यार, मेरे पास पैसे नहीं है, चल मैं अरेंज कर लेता हूँ, तू बोल रहा है ना तो देख ले तेरे बोलने पे कर रहा हूँ फिर मैं ये सब कि हाँ। मैं बोला भाई कर ले, मैं हम्म। हूं ना, मैं करवाऊंगा ना, मैं अर्निंग कराने के लिए हूँ यहाँ पर, मैं तुझे बताऊंगा पैसा कैसे आता है, तू स्टार्ट तो कर कि चल ठीक है तेने बोल दिया ना वही बहुत है, अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कल से। बस ये चीज मेरे लिए अच्छा। मैटर करती है कि मैं कम्युनिकेट बंदे को इतना आसानी से कर लेता हूँ
कि वो बंदा मेरे लिए बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है। फिर वो बस ऐसे बातचीत करता है मेरे से कि बस कोई दोस्त है अपना पुराना। मतलब आप आपको ना एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनानी चाहिए जयेश। एंड पता है उसका टॉपिक क्या होना चाहिए, पूछो क्या? कि 2 मिनट में कैसे एक अनजान को अपना भाई बनाए कॉल पे। और आपको एक बुक भी लिखनी चाहिए, एक कोर्स बनाना चाहिए आपको इसके ऊपर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा, एक एक ऐसी चीज जिसमें जयेश को लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, ये इसमें ना मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा ना इसमें ऊपर नीचे हो रहा हूँ, वो कौन सी चीज होगी वो? सर वो चीज ये है कि मैं जब मतलब क्लोजिंग टाइम पे जब मैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए कॉलिंग पे आता हूँ, तो कॉलिंग के टाइम पे मेरी दिक्कत ये रहती है कि सारे जो भी मतलब लीडर्स हैं उनकी मतलब वो तो बहुत अच्छे से कर देते हैं कि एंड टाइम पे बंदे को टाइम दे देते हैं कि भाई तू सोच के चल बता देना इतना टाइम है, 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर कोई भी अर्जेंसी लगा के, कि जिससे वो बंदा हम्म। डिसीजन ले सके। लेकिन मेरी दिक्कत ये है, अर्जेंसी में लगा देता हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि अभी के अभी ये क्लोज हो जाए, तो वो मैं उसको ओके। टाइम पीरियड नहीं दे पाता। और वो हैंड टू हैंड के चक्कर में बहुत बार ये हो जाता है मेरे साथ कि वो बंदा करने वाला भी होता है तब भी वो मुझे ब्लॉक करके चल जाता मतलब करना है तो अभी कर, वरना ट्रेन छूट जाएगी, मैं चला है। हाँ, जाऊंगा। बस ये। ओके ओके, मतलब ये चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना जयेश, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना कमाने के बाद ना इंसान महान हो जाता है, कोई वीकनेस ही नहीं उसके अंदर होती। सबके अंदर वीकनेस होती है, इवन जयेश ने भी आपको फुली एकदम अच्छे से एक्सप्रेस किया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक है। ओके सो जयेश, लीड्स गुरु का लाइक क्या रोल रहा है आपके इस पूरी जर्नी के अंदर? लीड्स गुरु ने मतलब, मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या लीड्स गुरु की क्या इंपॉर्टेंस रही है आपके लाइफ में अभी तक, पिछले 8-9 महीनों की जर्नी में? सर लीड्स गुरु तो मेरे लिए मतलब ऐसा, वो मतलब जिनी को वो चिराग नहीं होता जिनका उसको मसलते हैं जिनी भरा जाता है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज लाके देता है। तो बस हम्म। मेरे लिए बस यही वाला रोल है लीड्स गुरु का कि मैं, मेरे ऊपर डिपेंड है मैं उसको कितना रब कर सकता हूँ, कितना मसल कर सकता हूँ, बस वो ही चीज मेरे ऊपर डिपेंड रहती है। मैं मेहनत करता हूँ अपनी तौर से, पूरी तौर से, कि मैं करता रहूँ। और वो मुझे अपने मतलब जितने मैं मतलब कभी मैं सोच नहीं सकता कि ये चीजें मैं डिजर्व करता था जो मुझे आज मिली है, क्योंकि वो जो बाइक थी, मैं बाइक के शोरूम पे काम करता था, दिन रात नई नई गाड़ियां चलाता था, पर वो मेरी नहीं थी। मुझे अजीब सा लगता था कि यार इस पे एक स्क्रैच आया तो मुझे कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा ऊपर से। तो बस वो चीज मेरे अंदर हम्म। थी। और मेरी जो बाइक है वो मुझे 5 सालों से खरीदनी थी। मैं बोलता था मैं कभी ये बाइक मैं चलाऊंगा, मेरी गाड़ी खुद की होगी। मुझे लगता नहीं था कभी मैं खरीदूंगा, पर आज मेरे पैसे से मैं खुद गाड़ी में खरीद के लाया हूँ 2 लाख से ज्यादा की। तो बस ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो लाया। सबके लिए बड़ी बात है, मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह थे कभी उन्होंने सोचा था, आज वो जब जिनको बताया था मैंने उन लोगों को कि ये ऐसा फोन वगैरह मेरी मम्मी वगैरह ने करके, अब अच्छी चीज थी तो उन्होंने फोन कर दिया कि हाँ ऐसा वगैरह मतलब गाड़ी लाया है। उन्होंने उन्होंने सोचा कोई नॉर्मल लाया होगा, तो उन्होंने बोले कौन सी लाया है, एक्टिवा? तो उन्होंने बोले नहीं ऐसी कोई यामा की कोई गाड़ी है। तो नाम मम्मी ने बोला नहीं, तो उन्होंने पूछा कितने तक की गाड़ी है, कि 2 लाख से ज्यादा। कि 2 लाख से गाड़ी तुमने दिला दी? कि हमने नहीं दिला दी, वो अपने आप ही ले आया। पैसा था उसके पास? कि हाँ इतना पैसा था उसके पास। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है कि आज मैं अपने पैसे की गाड़ी चला रहा हूँ, जिस गली से निकलता हूँ ऐसा लगता है कहीं जहाज में बैठ के जा। और एक वर्ड अगर मैं बोलूं लीड्स गुरु को डेडिकेट करने के लिए, वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु, तो क्या होगा वो? सर 1 वर्ष में तो यही है कि पहले तो भगवान है, दूसरे में दूसरा गॉड लीड्स में। क्या बात है, क्या बात है, मतलब अब इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। गॉड से ऊपर कुछ भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं। चलो जयेश, मुझे सच में लाइक पता नहीं चला 1 घंटा कैसे निकल गई। ठीक है, and बहुत सारे लोग पक गए होंगे हमारी चपड़ चपड़ बातें सुनते सुनते। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो जयेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, बिकॉज काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप सभी लोग, ठीक है, कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। क्या वो 2 से 3 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा टच करी आपके हार्ट्स को, किस किस चीजों से आपने रिलेट किया, बताइए थोड़ा चैट बॉक्स। ठीक है, एंड जितने लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ चेहरा देख रहे हैं यहाँ पे, आप भी टाइप कर लीजिए थोड़ा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एंड जयेश, आपका बहुत सारे मेरे को पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर आप इनका इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जयेश, आप मुझे एक बार यूजर नेम बता दीजिएगा, सो दैट मैं इनको इंस्टाग्राम आपका दिखा सकूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, स्क्रीन विजिबल है जयेश मेरी? हाँ सर। सर जयेश नाम से ये वाला अकाउंट है मेरा, IM Yash 0। जो मेन अकाउंट है आपका? हाँ मेरा मेन अकाउंट यही है, IM Yash 0। ये फर्स्ट वाला? यश के बाद एक और एच है लास्ट में, 0 से पहले। ओके, डबल एच। हाँ ये वाला अकाउंट। ओके ओके, तो ये लाइक आपका मेन अकाउंट है ये? हाँ ये मेरा मेन अकाउंट है।
ठीक है, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पूछ रहे थे, तो मैंने इंस्टाग्राम दिखा दिया। आप जाइए, इनके चेक कीजिए कैसे हाइलाइट्स मेंटेन कर रखे हैं, कैसे बायो उन्होंने कर रखा है, सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई नहीं पूछेगा इंस्टाग्राम कहाँ है। ठीक है, मैंने आपको लाइव यहाँ पे शो करके दिखा दिया, राइट। एंड चलो, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे मुझे रिव्यूज आए हैं जयेश आपके सेशन के। मैं दोबारा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें इनसे और सीखना है डीप में, सर थोड़ा कॉल के बारे में बताइए। एक और हम सेशन प्लान करेंगे, मैं और जयेश मिलके, कि आपके लिए ऑफिशियली एक टॉपिक पे अच्छे से आपके लिए एक सेशन को हम जरूर लेके आए, राइट। तब तक के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दे दिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन हम लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो इस सेशन में कवर नहीं हुआ है, वो ऐसा नहीं कि वो कवर हो चुका है फिर भी आप पूछ रहे हो, कोई 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको पर्सनली पूछना है जयेश से, तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। एंड जयेश, वो आपको भी अगर कोई क्वेश्चन दिखे जो आपको लगे कि हाँ इसको ले लेना चाहिए, तो आप उसका आंसर कर दीजिए। तरीके से अनमोल ने पूछा है, लीड्स कहते हैं कि पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो देखो भाई, मैं ये चीजें हैं जो मेरी मेन थी, ये थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो मैंने सीखी थी स्टार्टिंग में, जिसमें मुझे दिक्कत आती थी बहुत। तो मैंने यही चीज क्लियर कर रही थी कि लीड्स के जो डाउट रहते हैं वो बंदा फेंकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उससे डायरेक्टली जाके बोल देता हूँ कि भाई पैसे नहीं है, चल मैंने तेरी बात मान ली, क्यों नहीं है, कि मैं कमाता हम्म। थोड़ी हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि इतनी एज हो चुकी है, अगर आप कमा नहीं रहे तो आपको थोड़ा गिल्टी वगैरह फील होता है कि आज भी आप डिसीजन लेते हो तो अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि यार मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ लेकिन फैमिली मना कर देती है। तो वही चीज होगी आपके साथ, क्योंकि आप नहीं कमा रहे, आप डिसीजन नहीं ले सकते अभी उस मतलब उस लेवल पे आप पहुंचे नहीं हो अपने फैमिली में। तो उसके लिए आपको पहुंचने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाओगे तब जब कुछ करोगे। अगर आप ये चीज भी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं, देखो पैसा हो है नहीं इसलिए आप यहाँ पे करने आए हो, होता तो आप ना मेरे पास आते हैं, ना मैं आपसे बात कर रहा होता, ना मैं आपको समझा रहा होता। तो बस ये इसके डाउट है, हम्म। ये क्लियर करना होता है अपन। फैंटास्टिक। एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन एक हम लेंगे और, जो कवर नहीं हो पाया उस सेशन में, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे। तो कॉल पे कैसे बात करना है एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, वो हम कभी और कवर कर लेंगे। कोई अदर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आई थिंक जयेश वही सेम रिपीट में वही क्वेश्चन आ रहे हैं जहां तक मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोगों को वही सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स को दोबारा गो थ्रू कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग लेके। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया पिछले 1 घंटे से, काफी सारी चीजें जयेश आपने क्लियर की, बहुत ही डीप। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आपने उससे ज्यादा ओवर डिलीवर किया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आपने उससे बहुत अच्छा सेशन को एक्चुअली में डिलीवर किया है। जो ऑडियंस आपसे चाहते थे सीखना, आपने उसको वेल डिजर्व अच्छे से डिलीवर भी किया। सो या वंस अगेन थैंक यू सो मच जयेश फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन। एंड थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने पेशेंस रख के अच्छे से 1 घंटा सीखा। ठीक है, एंड जाने से पहले जयेश मैं चाहता हूँ कुछ आखिरी 2 से 3 शब्द अगर कुछ कहना चाहोगे इन लोगों के लिए। शब्द तो सर, आखिरी। एक लाइन है जो मुझे खुद को पेश करती है, एक राहत इंदौरी करके एक शायर थे, उनकी लाइन थी ये, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। बस यही मैं क्या खुद से बात है, बोलता क्या रहता हूँ बात है, क्या और बात करता है, रहता हूँ। क्या बात है। थोड़ी सी तालियां बजा दो, तालियां बजा दो। हाँ, आवाज नहीं आएगी लेकिन फिर भी आप बजा सकते हो। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो मिलते हैं जयेश आपसे फिर किसी नेक्स्ट बहुत ही जल्द सुपर फास्ट ट्रेन के साथ, एक नई ट्रेनिंग के साथ। And जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी सीखा है आप उसको अप्लाई कीजिए। बिकॉज हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका रिजल्ट चाहते हैं कि आज जयेश मैं जहाँ पे हूँ वहां पे आप भी पहुंचो। जयेश ने 5 लाख इनकम को क्रॉस किया, आप वहां पे आओ, उससे आगे आओ। ठीक है, एंड तैयारी कर लो कि आई थिंक जयेश आप कॉन्क्लेव में भी आए थे जयपुर वाले हाँ अभी सर। जनवरी में। तो अभी जो हम 2024 का कॉन्क्लेव प्लान कर रहे हैं वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे मतलब प्लान कर रहे हैं। तो जयेश आपने तो स्पीड पकड़ी है, इसको तो 10 गुना कर दो आप स्पीड। एंड जितने भी लोग आप में, आप भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने की, डबल ट्रिपल करने की, ताकि आपको भी वो स्टेज पे वो फील आए, रिकॉग्निशन का वाला, वो हाथ में माइक पकड़ा हुआ आपने, राइट। सो मिलता हूँ अगेन, थैंक यू सो मच जयेश वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।